So started. Okay. अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। टेक्निकल एनालिसिस का क्लास है, एज वेल एज मार्केट एनालिसिस भी होगा, नॉर्मल बात है। चलो, थोड़ा सा कर लो दर्शन। ना कैंडल तो मोटा मोटी इंपॉर्टेंट पूरी की थी, अगर आस्ते आस्ते इंडिकेटर जाओ, इंडिकेटर से कहो, ट्रेंड लाइन से कहो। मार्केट बुलिश साइड में ही रहेगा। कहाँ है वो? 316 से अलग है। 316 कॉल लिया मैंने सर। अरे रिस्क ऑलवेज रहता है, तुम लोग रिस्क रिस्क के पीछे माथा को मत खराब। नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा देख मैं कहूँ देखी ये देख शुरू करो। देखिए देखिए बोल मोटा मोटी। टाइम पर हम जो किया लास्ट में अच्छा तो बेसिकली निफ्टी का अगर रिसेंट मूव एक बार देखा जाए, मैंने रिसेंट हुआ क्या है मार्केट में, इसको थोड़ा सा देखो। 1 मिनट नहीं है। हाँ मैंने जानबूझ के 1 मिनट करके रखा। देखो रिसेंट जो चीजें हुआ है मार्केट में, इससे एक चीज पता चलता है कि मार्केट, ये जो कल का जो, ये कल का है ना, एक मिनट, मुझे कल का डेटा थोड़ा सा चाहिए। हाँ सर, वो कल का ही था। कल का था, कल का स्टार्टिंग चाहिए थोड़ा सा। ये देखो कल का स्टार्टिंग देखो, ठीक है, कल 12 तारीख था ना। हाँ कल का गैप डाउन, कल का गैप डाउन के रीजंस क्या है? संडे मार्केट में कुछ प्रोपागंडा रेडी हो रहा था, ठीक है, बेसिकली एंटी इंडिया या फिर एंटी बीजेपी दोनों ही बोल सकते हो, ठीक है। मेरा सिंपल सा लॉजिक यही कह रहा है कि क्योंकि बार बार ये हिंडनबर्ग एक बहुत ही छोटा सा रिसर्च फर्म है, बट इंडिया वर्ल्ड में इतना और भी बड़े बड़े रिसर्च फर्म है। इंपॉर्टेंस देखिए, किसी का इंपॉर्टेंस होता नहीं है मार्केट में, तो और भी बहुत बड़े बड़े फार्म है, ठीक है, बर्कशायर हाथवे है, बर्कले है, और भी कितना बड़े बड़े फार्म है, ठीक है। हर कोई तो कुछ नहीं बोल रहा है। एक हिंडनबर्ग ये क्या करता है? ये एक शॉर्ट सेलिंग फार्म है, इसका काम ही है, इसके पास ना करीब 10-15 कुछ लोग हैं, 9-10 कुछ एम्प्लॉइज है, ये सभी कोई रिसर्चर है, यानी बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। टाइम ही करता है। नहीं, ये शॉर्ट सेल ही करता है, इसका काम ही है सेल करना, ये इसका मेन काम है। ये बाई करके शेयर खरीद के रोजगार करने का इसका पर्पस ही नहीं है। ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, इसके बारे में पहले भी बात किया है ना, अदानी के बारे में, और हमेशा ये अदानी के साथ ही कनेक्ट करता है, इसको और कुछ नहीं पड़ मिल रहा है। तो इससे पहले लास्ट ईयर 2023 में भी अदानी के पीछे लगा था, उस टाइम पे भी अदानी का शेयर में बहुत डाउनफॉल आया था। इवन मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि जो कुछ भी, इवन जो जिसके पास भी शेयर था, तो उस टाइम का मेरे पर रिकॉर्डिंग लेके देख लो, मैं यही चीज क्लास में बोला था कि कितना भी कोशिश कर ले मार्केट को थोड़ा हिला सकता है, बट कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, ठीक है। वापस गेन भी तो कर लिया, ठीक है, हाँ थोड़ा हिला सकता है, लेकिन लास्ट टाइम अवॉइड नहीं, अवॉइड ना करो, अदानी कोड़े के लिए नीर में। तो गिरे खत्म ना हाँ तो कल तो गिरा था अदानी, कल तो अदानी गिरा था। बोला तो मैं जो बोला था वो हुआ है, और मैंने ये भी बोला था उस टाइम पे कि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो ओला और गेन दे देगा, तो ओला जो गेन दिया है वो मोमेंटम का गेन दिया, ठीक है। मैंने उस टाइम के, तुम देखना ग्रुप पे भी अभी भी होगा, मैं बोला था कि 50-20 लिस्टिंग गेन, ठीक है। और अगर अगर मार्केट में ऐसे ओला भी इमोशन है थोड़ा सा, ठीक है,
फ्यूचर अच्छा है। हाँ, ओला का शेयर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा अगला 4-5 साल में ये 2-3 हजार क्रॉस कर सकता है। सर नीचे थोड़ा जाए तब ले क्या? अगर जाए तो ले लेना। मैं तो बोला पहले, मैं तो बोला आईपीओ अप्लाई नहीं किया था। हाँ, मैं तो बोला, तो मेरे को जो पूछा था मैंने तो एनालिसिस दिया, ले लो। बट मार्केट गिरना शुरू हो गया तो मेरे को डाउट होने लगा कि जब तक अगर तो मैं क्या बोला कि ओला का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोला मैंने। 91 उसका 76 का आईपीओ प्राइस था ओला का। मैं बोला इसका दाम होना चाहिए 55 से 60, 10-15 टका एक्स्ट्रा है, सिंपल बात है। लेकिन ओला को लेके जो फंडामेंटल सिचुएशंस है और जिस तरह का इसका फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, उस हिसाब से ओला माने अपने करंट सिचुएशन से वो ओवर वैल्यूड ही रहे। ফার্স্ট ট্রাই ব্যাপারে আমি এখন খুব একটা রিসার্চ করিনি, তবে কোম্পানি শুনেছি খুব ভালো। কালকে রাতে কিন্তু ট্রেন দিয়েও একটা কোম্পানি না, কাপড়ের কোম্পানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুনীল দা কাপড়ের কোম্পানি হচ্ছে ওর নাম হচ্ছে খালি ঘরে না না, মহারাষ্ট্রের কোম্পানি। ও আচ্ছা, ও যেটা বলেছে ওটা একটা আইপিও আসছে কাপড় কোম্পানি, হোলসেলার, ঠিক আছে, একটা আইপিও আসছে হোলসেলার। ওটাই কপি নিয়ে রাখা দরকার। अच्छा देखो, 26,300 का काली घरों में रेजिस्टेंस ये हो सकता है क्या? अच्छा है वो देख रहे सर, वही चीज में थोड़ा सा जा रहा हूँ, ये लोग बीच में आईपीओ घुसा दिया। खाली है अच्छा देखो, तो बेसिकली कल मार्केट में गैप डाउन के पीछे हिंडनबर्ग का एक ट्राई था मार्केट में कि मार्केट को नीचे करेगा, बट हिंडनबर्ग कल इंडियन मार्केट को नीचे नहीं कर पाया। बेसिकली सब सोचा था कि रिटेलर्स सेल करके निकल जाएगा, अदानी में इधर उधर कर देगा। कोशिश थोड़ा सा कामयाब हो रहा था स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे पता चला कि ऐसा कुछ भी माने स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, ठीक है। माने अभी तो अदानी के पीछे नहीं लगा, अब बोल रहे हैं कि सेबी चीफ का अदानी में इन्वेस्टमेंट है, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट है, ऐसा करके आरोप लगा। हाँ, अब सेबी चीफ हो सकता है थोड़ा बहुत। देखो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होते रहते हैं, इसका मतलब इंडियन जनता को भी समझना चाहिए कि ये सब छोटा छोटा चीजें ना मार्केट को हिला नहीं सकता। मार्केट धीरे धीरे स्ट्रेंथ हो रहा है, एडुकेटेड लोगों का संख्या बढ़ रहा है, इंडिया ग्रोथ स्टेज में है, ठीक है। आप ऐसे छोटे छोटे बातों में नहीं कर सकते। जब ग्लोबल इकोनॉमिक मैटर हो तो इंडियन मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा, बट वार सिचुएशन में इंपैक्ट नहीं करते हैं। कोविड का सेकंड वेव में इंडियन मार्केट में कुछ नहीं हो पाया, तो ये हिंडनबर्ग क्या चीज है? फर्स्ट वेव में हुआ, अचानक से होने से हर चीज में होता है, पर जब मार्केट में एक चीज उसको संभालना आ जाता है ना, तो फिर सेकंड वाला और काम नहीं किया, ठीक है। तो इंडियन मार्केट ना इतना भी ना ठुनको नहीं है। ठुनको मैंने समझते हो ना, मैंने नहीं बेवकूफ नहीं, मैंने जो छोटे छोटे बातों में सेंसिटिव नहीं है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, मेरे को बंगाली आ रहा था, ठीक है। सेंसिटिव, गुड इंग्लिश, ठीक है। इतना सेंसिटिव नहीं है कि छोटे छोटे बात में इंपैक्ट करना चालू करते हैं, ठीक है। पहले से काफी अच्छा हुआ है मार्केट, ठीक है, तभी तो मार्केट में ग्रोथ है, नहीं तो इतना दिन में तो मार्केट 20-22 हजार में चला जाना चाहिए था। इसलिए ठीक है, किसी का भी रिसर्च आए, जैसे कल हिंडनबर्ग आने के टाइम पे मार्केट में मेरे को इसने फोन भी किया था, अक्षर तुमने कल फोन किया था ना मुझे? हाँ सर। तुमने मेरे को पूछा कि सर क्या होगा ये सब नेगेटिव न्यूज, तो मैं बोला क्या नाटक है। ठीक है, आपने बोला था जैसे ही थोड़ा सा डिप जाएगा बाय कर लेना, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने बोला था कि जैसे थोड़ा सा डाउन जाएगा बाई करने के लिए सही है। देखो डाउन गया 10 बजे तक पूरा इसको मार्केट को खींचा था 100 पॉइंट के ऊपर नीचे। देखो उसके बाद देखो यहाँ पर एक इंगल्फिंग बना और मॉर्निंग स्टार भी बना और पूरा सीधा मार्केट को ऊपर खींचा, और उसके बाद तो एकदम रोकने का जगह ही नहीं दिया। मैं एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किया था, ठीक है, मैं एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किया था कि वो डीप जाएगा। क्योंकि इसलिए डीप जाएगा क्योंकि शुरू में हिंडनबर्ग का एक इम्पैक्ट करेगा, बट इतना भी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा मैंने मार्केट चलने के टाइम पे, ठीक है। तो मोटा मोटी ये सिचुएशन हुआ। अच्छा इसके बाद ये बेसिकली हिंडनबर्ग का गुस्सा का एक हिंडनबर्ग का एक अपोजिट में ये रिएक्शन था। लेकिन उसके बाद जब कोई फर्दर ट्रिगर नहीं मिला तो सब प्रॉफिट बुक करके वापस, ये कल का बात ही कर रहा हूँ, जब हिंडनबर्ग का ट्रिगर खत्म हो गया मैंने उसके बाद साइडवेज चला और फिर लास्ट में जाके मार्केट थोड़ा सा करेक्शन किया। ये देखो लास्ट में जाके मार्केट जब क्लोज हुआ था उस टाइम पे करेक्शन हुआ। मैंने जितना प्रॉफिट सुबह से हुआ था ना, सुबह से जितना प्रॉफिट हुआ था 10 बजे के बाद से,
हाँ वहीं पर वापस वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर चला, प्रॉफिट बुक करके मार्केट को वापस उसी पॉइंट में लेके आ गया। अगर कल हिंडनबर्ग जैसे कुछ चीजें ना होता तो शायद मार्केट इतना ट्रिगर ना करता। ये बेसिकली गुस्से में किया है कि तेरे को क्या लगता है कि रोज गिराएगा तो मार्केट, आज हम दिखाते हैं कि मार्केट गिरने नहीं नहीं, क्या उखाड़ना है उखाड़। ऐसे कल इवन मैं ये भी बोला था कि अगर अदानी में प्रॉब्लम है ना तुम अदानी का शेयर को देखो, হ্যাঁ বেসিক্যালি বলতে চাইছে অফশোর ফান্ডে এই বুঝের মানে একটা ইনভেস্টমেंट আছে। नॉर्मली अगर कोई सेबी में काम करता है या सेबी जैसा ऑर्गेनाइजेशंस का हेड होता है तो रूल ये कहता है कि आप मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या आपका किसी भी कंपनी में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए, तभी जाके आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस का हेड बन सकते। दिस इज द बेसिक रूल्स। ऑब्वियसली जब ज्वाइन किया था तब ये सारा चीज को डॉर्मेंट किया जाता है, नॉर्मल यही चीजें हैं। नहीं हाँ, अब एग्जैक्टली यही है कि मैंने कॉन्सेप्ट इज लाइक कि हो सकता है कि इसका पुराना कुछ डेटा मिला है या फिर इसके किसी डायरेक्ट दोस्त के थ्रू से उसका कुछ होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। ये बेसिकली इंडियन मार्केट को एक मैनिपुलेटिव टेक्निक एज पर रूल्स नहीं चल रहा है, सेबी ये है वो है, एक डराने का कोशिश है, नथिंग मोर देन दैट, ताकि इंडियन इकोनॉमी में जो पैसे का फ्लो है ये रुक जाए। ठीक है, नथिंग, यही है। ठीक है, और कांग्रेस भी चाहता है कि मोदी के जमाने में सिंपल बात है कि इकोनॉमी डाउन हो जाए, मार्केट एकदम गिर जाए, कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने लोगों को रोज सुबह उठ के जो उत्साह आता है वो उत्साह नहीं है। এনিমির অভাব কোনোদিনই নেই আর হবেও না, যেই অপোজিশনে থাকুক না কেন। ঠিক है, कोई भी ऑपोजिशन में रहे। ठीक है, एक चीज देखो मैंने एक एक प्राइम मिनिस्टर था जिनका वर्ड मेरे को कान में बहुत गूंजता है, बीजेपी का ही था, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, वो थोड़ा अलग थे। ठीक है, वो बेसिकली बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो उनका एक पार्लियामेंट में एक भाषण है कि सिंपल भाषण उन्होंने बोला था कि देखो पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी पर ये देश चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये पार्टी तो आशा जावा करते थकते पर देश चलना जरूरी है ना, तो ऐसा कुछ भी ना करो जो एंटी कंट्री है, जो एंटी नेशंस है। इस तरह का वर्ड शोभा नहीं देता, इस तरह का काम शोभा नहीं देता। लेकिन क्या है ना, गद्दी के लोग में हमारे देश में कुछ भी करने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं, जो भी हो चलो। इसीलिए तो भारत को इतना लोगों ने कॉलोनी बनाया, ये हम ही लोगों के कारण है ना। जैसे आज हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वही मैं बोल रहा था, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, मैं मानता हूं कि ये इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदू भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार है। अगर जितना लोग कन्वर्जन हुआ है बांग्लादेश में, सब तो कन्वर्टेड हिंदू है ना, तो ये लोग पहले हमारे समाज में ही पिछड़ा हुआ जाति में से था मैक्सिमम। ठीक है, 90% ऑफ करेंट बांग्लादेशी मुस्लिम सब पिछड़ा जाति में था। ठीक है, तो ये पिछड़ा जाति को जो सो कॉल्ड ऊंचा जाति हिंदुओं में, इनके ऊपर क्या किया था, शोषण किया था, मंदिर का राइट नहीं देना, है ना, इधर मेरे छाया तक नहीं लगाना, इस तरह का। आज भी हमारे समाज में कहीं कहीं हम लोग ये सब चीजें गंदगी देखते हैं, गांव में भी है, शहर में भी कुछ लोग मैं देखा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का सोच लोगों को कन्वर्जन करने के लिए बाध्य किया था, और आज उसका इम्पैक्ट देखो, बांग्लादेश फुल्ली मुस्लिम हो गया, और जितना भी थोड़ा बहुत बचा है उनको भी हटा के मार के खत्म करने का ये लोग पूरा इच्छा जता रहे हैं। तो ये सब पुराना पाप का फल है। ये शायद साउंड अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये एक्चुअली हमारा ही किया हुआ पाप है, जिसके कारण आज इस तरह का चीजें हम लोग को देखने को। काश वो पाप उस टाइम पे ना करते। अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में आज तक ओपनली अनाउंसमेंट करके हिंदुइज्म छोड़ने का बात बी आर अम्बेडकर ने बोला था। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर पिछड़ा जाति में थे, हरिजन समाज में थे, एससी एसटी समाज में थे। इनके जैसे लोगों को, वो तो पढ़ा लिखा करके समाज में आगे निकला, लेकिन उनका समाज तो पिछड़ा था। तो उन्होंने सबको बोला कि हम राम कृष्ण या लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा को अपना भगवान नहीं मानेंगे, हम बुद्धिज्म अपना रहे हैं। ठीक है, तुम बुद्धिज्म अपनाओ, लेकिन तुम हिंदुइज्म के अगेंस्ट में बोला, क्यों बोला? अगर हिंदू उनके ऊपर इस तरह का शोषण ना कर, इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वो तो अब कुछ लोगों ने किया जिसका आज सजा सबको मिल रहा है।
सनातन को तुम कैसे, सनातन का तुम एक मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो जो एक्चुअली किया गया है, जो हमारे अंदर किया गया है, ताकि हम लोग कैसे डिवाइड हो जाए। सनातनी साइंटिस्ट, हाँ ऑब्वियस। एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम सनातनी कॉन्सेप्ट, मेरा कहने का मतलब मैं यहाँ पर एंटी सनातनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बीच में भड़काऊ के अंदर आया है, जिसके कारण आज हमारे ये पूरा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये पूरा बांग्लादेश, ये जगह में जितना भी प्रॉब्लम हुआ है, इसके कारण में दोषी हम लोग भी है। ठीक है, ये दोष अगर हम लोग ना करते ना, अगर यूनाइटेड रहते ना, चाहे कुछ भी, ब्रिटिश आके भड़काए, मुगल आके भड़काए, तो क्यों भड़के? अगर ना भड़कते तो शायद आज ये हालत ना हो। और आज हम लोग यूरोप से और दोगुना रीच होते, क्योंकि हम लोग तो मारपीट करते करते खत्म हो जा रहा है और यूरोप उसमें मजा ले रहा है। हम लोग जितना मारपीट करते रहेंगे अमेरिका और यूरोप को उतना मजा, क्योंकि वो लोग अपना बिजनेस तो हमारे छाती के ऊपर ही किया है ना हमेशा। आज ब्रिटिश का इतना ताकत कहाँ से आया? इंडिया से ही तो आया ना। इंडिया पे 200 साल रहता ना, आज इतना ताकतवर होता। चलो हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, मार्केट में आप वापस आ जाओ। ये देखो ना, फिर से एक्चुअली हिंडनबर्ग का बात ना करते, इसीलिए बात आ गया। हिंडनबर्ग भी तो एक ऐसा ही रिसर्च फर्म है, उसके पास 10-12 टीम का ये है। वो दुनिया के, नॉट जस्ट इंडिया के पीछे नहीं लगता, वो हर एक कंट्री, ऐसे हमारे देश में ऐसे भी करप्शन का इश्यूज है, ऐसा नहीं है। जवाब मिल गया होगा। ठीक है, जवाब मिल गया। रिटेलर बोला देखो भाई हम लोग को आदत है ये सब रोज रोज माथा खराब ना करें, ठीक है, इट्स टू मच। अच्छा, तो बेसिकली ये सिचुएशंस कल का था, और धीरे धीरे हम लोग एक चीज देखा कि अल्टीमेटली क्या हुआ आज का मार्केट का सिचुएशंस। चलो हिस्ट्री में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग बोलेगा सर ज्यादा हिस्ट्री हो जा रहा है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर, जैसे पूर्णिमा मेरे को काफी दिनों से बोल रहे हैं सर ट्रेंड लाइन कब बताओगे, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। ऐसे ट्रेंड लाइन का यूज करने का ना बहुत अलग अलग यूज है, ठीक है। आज टेक्निकल का क्लास है, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह के साथ लेके आ रहा हूँ। कैंडल स्टिक्स हम लोगों ने रिसेंट क्लास में कवर अप किया, इंपॉर्टेंट कैंडल्स हम लोग रिसेंटली कवर किए हैं। अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को इंडिकेटर समझाऊंगा। तो उसमें ऐसे तो इंडिकेटर्स बहुत है, जिसको हम लोग प्राइस एक्शंस बोलते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन जोन। बट मैं आपको अभी एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ, एक सिंपल तरीका है मार्केट को समझने का, मे भी आप लोगों में से काफी लोग यूज भी करते हो। मैं एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ। ए पूर्णिमा, तुमको सीखना है कि बात करना है? क्लास के बाद तो तुम लोग अभी बात करोगे, 2 मिनट सुन लो, नहीं तो बोलेगा सर भूल गया। रोज पढ़ोगे रोज भूलेंगे। देखो ये जस्ट एक 1 मिनट का चार्ट है। इस 1 मिनट के चार्ट में ट्रेंड लाइन कैसे काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रेंड लाइन लगाने से ऐसा नहीं है कि वो 100% काम करेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन लगाने से आपको एक अच्छा एजम्पशंस मिलता है, ठीक है। तो जैसे दो तरह से होता है, एक अप ट्रेंड में होता है, एक डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक। जैसे कैंडल स्टिक्स में भी आप लोगों ने जाना कि बेयरिश कैंडल भी होते हैं और बुलिश कैंडल भी होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जस्ट बनाने का कोशिश करूं, अरे यही तो आप स्टॉक्स में ही तो कर रहा हूँ। हाँ मैंने विश्वास नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि विश्वास नहीं है। कहाँ से दिखाई है? ये आप स्टॉक्स ही तो है, देखो। अरे ये जो ये है, अरे ये तो क्या लिखा है? है देखो। अच्छा, जब बेसिकली कॉन्सेप्ट देखो, जब डाउन ट्रेंड मार्केट में तुम्हें दिखे ना, व्हेन देयर इज अ डाउन ट्रेंड, नॉर्मली ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना चाहिए, इसका एक बेसिक नेचर बताओ। ऐसे इसके बहुत सारा चीजें हो सकता है, एक बेसिक नेचर बताओ। जब आपको लगातार डाउन ट्रेंड दिखता है मार्केट में, मैंने एक के बाद एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, मैंने बार बार मार्केट क्या बनाता है? हाईएस्ट हाई। क्या बनाता है? हाईएस्ट हाई। देखो सर ये सब हाईएस्ट हाई है, समझ रहे हो सर? हाईएस्ट हाई। ये इसको छोड़ो, एक्चुअली इसके पहले का सिचुएशंस में बता रहा हूँ। मैंने ये जो करंट मोमेंटम दिया है, इसके पहले का सिचुएशन बता रहा हूँ। कैसे होता है नॉर्मली एक ट्रेंड जब चालू होता है, मैंने मार्केट उठा था पर लगातार मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो आपको एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन जस्ट यहाँ से लेके कहीं पर भी आप सरफेस में डालो, और सरफेस में डाल के ना तुमको कोशिश क्या करना चाहिए कि इसका जहां से तुम ट्रेंड चाहते हो, जैसे मैंने जस्ट यहाँ पर एक शॉर्ट में पिछले 20 मिनट के ऊपर एक लगा,
कहाँ यूज करना चाहिए, मैक्सिमम लाइन को टच करें, माने जो जो करंट हाईएस्ट पॉइंट बना है ना उसको टच करके निकलना चाहिए, जितना टच तुम दे सकते हो। कॉन्सेप्ट इज, जैसे मानो अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड जस्ट सोच रहा हूँ तो ये मैं यहाँ पर एक टच दे दिया इसका, ठीक है, फिर नेक्स्ट टच इसको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, देखो इसमें भी हल्का सा टच मिल रहा है, मैक्सिमम जितना टच तुम दे सकते हो। अच्छा कभी कभी होता है कि टच देने के टाइम पे दो को टच मिला, एक को टच नहीं मिला, इट्स ओके, बट जितना टच तुम दे सकते हो, मैक्सिमम टच तुम जितना दे सकते हो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता हर जगह को टच कराने का। अब पॉइंट क्या होता है कि जब ऐसा, इसको थोड़ा सा और मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा। अब जैसे ये, जैसे यहाँ पर जैसे ये ट्रेंड बना है, इसको थोड़ा सा मुझे और ना जूम करना पड़ेगा, रुको रुको समझाते हैं। वही तो मेन गेम है, समझो। ये जैसे ऊपर से आ रहा है ना, 1 2 3 ऐसा, अब बीच में आ रहा है, ठीक है। अब हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, मैं बस यहाँ पर क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप ट्रेंड में जब जब ये डाउन मोमेंट क्रिएट हो रहा है, इसको आप ट्रेंड में तुमको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और ये ट्रेंड लाइन ये बेसिकली इसके ऊपर से थोड़ा सा और ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ कि जहां तक टच नहीं हो सकता। अब इसका मतलब है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा है और ये सभी हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट को तुम्हें कनेक्ट करना है, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट समझ रहे हो ना, माने करेंट मोमेंटम में ये सबसे हाई ऑफ द हाई, ठीक है। तो जितना हाई ऑफ द हाई है, ये हर पॉइंट को जब तुम टच करके निकल रहे हो तो चांसेस इज वेरी हाई कि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करके नीचे आता है तो यहाँ पर आपका एक बाइंग जोन बनता है। अब इसको भी तुम कैसे कनेक्ट कर सकते हो, यहां से और एक ट्रेंड लाइन ले लो, और एक ट्रेंड लाइन लेके तुम यहां पर एक पॉइंट बना सकते हो इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से। मैंने ये पॉइंट देने का कारण क्या है कि अगर मार्केट यहां से धीरे धीरे नीचे आ रहा था, अगर ये इस पॉइंट से यहां से अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर और तुमको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे देखो, ये जैसे ही मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगा हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट से, मैंने बेसिकली क्या हो रहा है कि मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है, पर बार बार वो एक डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। क्यों? इसका मतलब उसको न्यू ट्रिगर नहीं मिल रहा। यहाँ पर देखो ट्राई किया हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट, हाँ हाँ হ্যাঁ লোয়ারটা বেসিক্যালি কেন বললাম, লোয়ার कंसीडरेशनটা এই কারণে বলছি, लोअर का मतलब ये है कि यहाँ पर से जो आप देख रहे हो, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, मुझे एक्चुअली आप ट्रेंड में जब मैंने ट्रेंड लाइन दिया ना, ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस माने इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, तो हमें चाहिए सपोर्ट एरिया जहां से मार्केट फिर से रिट्रेस कर सकता है। तो हम बार बार देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट फिर से गिर सकता है, तो इस पॉइंट पे मार्केट में एक सेलिंग जोन बनता है। तो आप अगर यहाँ पर सेलर बनना चाहते हो तो यहाँ पर एक सेलर माने ये पॉइंट क्रॉस करने के बाद ये पॉइंट माने कॉन्सेप्ट इज लाइक ये जो एरिया है, इसका मतलब ये कैंडल जब मार्केट क्रॉस करे तो आप यहाँ पर वेट करो, देखो अगर यहाँ से अगर मार्केट और नीचे आता है तो सेलिंग जोन बना रहेगा। इस पॉइंट पे अगर आपको समझ में आता है तो आप सेलर बनो या पुट बायर बनो, अगर नहीं समझ में आता है थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मार्केट इसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद यहाँ से रिट्रेस बैक करेगा, क्योंकि वो बार बार अपने हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट बना के नीचे आया है, धीरे धीरे वो नीचे ही आया है, इसके बाद वो रिट्रेस बैक करेगा। तो इस तरह से ये जो लाइन मैंने दिया, इस लाइन को देने का मेन कॉन्सेप्ट है ताकि आप गलती से यहाँ पर बाई ना कर बैठे। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, जब मार्केट एक सर्टेन टाइम के बाद नीचे आता है और उसके बाद वो रिट्रेस बैक करता है तो हमें लगता है कि यहाँ से वो वापस बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो ये लाइन को भी क्रॉस करके नीचे आ गया ना तो इसका मतलब तुम गलत बाई करोगे। जैसे वो बार बार ना रिस्क बहुत है, गलती हो सकता है, तो मेरा कहने का मतलब है ये गलती को रोकने का एक ही तरीका है कि अगर आप ट्रेंड लाइन यूज करोगे तो एक सर्टेन ट्रेंड को अगर क्रॉस कर जाए तो चांसेस इज वेरी हाई कि वो वापस और नीचे चला जाए। सर वहीं का अगर साइडवेज टाइप में हो जाए हाँ फिर वो किस तरफ जाएगा? अब मैं समझाता हूँ। देख ये तो आप ट्रेड का एक छोटा सा मैंने समझाने का कोशिश किया। अब एक्चुअली जितना अच्छा ट्रेंड बनेगा उस पे ट्रेंड लाइन उतना अच्छा काम करता है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। पहले एक लिए थे
ट्रेंड लाइन बना के पूरा सब चीज सही रहता सर, पार हो गया था समझ लिए तो थोड़ा सा अगले बाकी था, उसको ब्रेकआउट देता फिर न्यू देता, मैं समझ गया। फिर वहीं पे साइडवेज होते होते 5 मिनट पूरा नीचे गिरा था। अब जैसे बात की, ये तो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ये जो सिचुएशन है ये डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में तुमको हमेशा ट्रेंड लाइन अपर लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने डाउन ट्रेंड में अगर तुमको समझना है तो तुम जितना जगह टच हो सकता है, जैसे मैंने करंटली अगर तुम इस चीज को देखो, ये देखो, ये जितना टच तुम दे सकते हो उतना टच तुम दो, ठीक है। जैसे करंटली ये यहाँ तक आया है, ठीक है, ये हर जगह को टच करके आया है, मैंने सब हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट को मोटा मोटी टच हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो करंट मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है, मैंने यहाँ पर एक, यहाँ पर अगर तुम यहाँ से एक पॉइंट अगर तुम ड्रॉ करते, यहाँ से अगर एक पॉइंट तुम ड्रॉ करते तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक चांसेस बन रहा है कि मार्केट अगर रिट्रेस बैक करेगा तो इतना कर सकता है। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और यहाँ पर देखो आपको एक परफेक्ट बाइंग जोन बन रहा है अनदर। नहीं सर, अब देखो एक्चुअली क्या है ना, ये बार बार रिट्रेस करते करते एक जोन बना रहा है, इस जोन में ये जो डाउन ट्रेंड मैंने अप ट्रेंड में ये बार बार यहाँ से पॉइंट टच करके नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फिर से यहाँ पर रिट्रेस किया था, और उसके बाद देखो ये फिर से इस पॉइंट को क्रॉस करके और नीचे नहीं आया। माने अगर वो यहाँ अगर और, हाँ, अगर ये यहाँ इसको भी क्रॉस कर देता तो फिर और थोड़ा डाउन ट्रेंड रहता, हाँ, तो फिर और डाउन ट्रेंड रहता ना। ठीक, हाँ, कौन कैंडल था পার্টিকুলারলি বলতে, মানে আমি বেসিক্যালি এখানে আপার রেঞ্জে যেগুলো আছে সেগুলোকে টাচ করাচ্ছি, আর এইখানে যেটা লাস্ট রিট্রেস করেছে সেই পয়েন্টটাকে ধরছি। মানে মার্কেট যদি পড়ে তাহলে আর কতটা পড়তে পারে, এইখানে लास्ट रिट्रेस यहाँ पर किया था ना, तो अगर मार्केट वापस आएगा तो कितना आ सकता है, तो ये मैक्सिमम रिट्रेस हो सकता है। लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन ये करना चाहिए कि मार्केट और कितना नीचे आएगा। अब इसमें और भी चीजें लगा जा सकता है, जस्ट मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इंडिकेटर का यूज होता है, ऐसे धीरे धीरे एक एक इंडिकेटर में सिखाऊंगा आपको। जैसे एक इंडिकेटर होता है स्टोचेस्टिक, सुनो ना, देखो, एक सुनो, पहले पूरा बात सुनो, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे एक काम करो, इसमें ना थोड़ा सा बेहतर होता है कि अगर हम यहाँ पर इसको, ये इस पॉइंट को तुम ना यहाँ लेके आओ। एक्चुअली मैं यहीं पर समझाने का कोशिश कर रहा था, ये देखिए इसको यहाँ से लो। अगर तुम यहाँ से इसको टच कराते हो और ऐसे मोटा मोटी अगर ये यहाँ तक आ रहा, ठीक है, तुमको इसके बाद वाला सिचुएशन नहीं पता, ठीक है। अब ये ओवरऑल अप ट्रेंड में बार बार ऊपर से आ रहा है, अब जितना इसको थोड़ा सा और ऊपर खींचना चाहिए, मैंने मैक्सिमम टच देने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन हमेशा वो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टच मैं दे सकता हूँ। लेकिन बीच में दो टच हो रहा है ना सर, प्रॉपरली प्लेस करोगे तो होगा, ठीक है। बीच में दो टच किया ना, इसका मतलब है कि ये बार बार अपना हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट बना रहा है, बार बार हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट बना रहा है, यहाँ पर भी हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट बनाया। इसके बाद देखो इस पॉइंट में तुम इधर एक पॉइंट दे सकते हो, माने अगर यहाँ से ये पॉइंट को अगर ये क्रॉस करके निकल जाता है ये ट्रेंड, मैं एक्चुअली कहां पर बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। अगर ये पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, आपको ये दो कैंडल तक वेट करना चाहिए। अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर और थोड़ा सा जाएगा, लेकिन उसके बाद जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा तो यहाँ पर आपको एक बाइंग जोन मिलता है, और सेम टाइम पे अब स्टोचस्टिक लगा कर रखो, ठीक जैसे एमएसीडी होता है, स्टोचस्टिक भी एग्जैक्टली एमएसीडी की तरह ही काम करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ना, ये स्टोचस्टिक लाइन है, ये नीचे से क्रॉस करता है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखो जिस पॉइंट में ये नीचे और नहीं आ सकता, इसी पॉइंट में देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, इस पॉइंट में ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, और जिस पॉइंट में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है इसका जो डाउन ट्रेंड है, मैंने और जितना रिट्रेस से कर सकता था कंप्लीट हुआ, और देखो यहाँ से ये चालू हुआ। तो मैंने आपको कहाँ लेना चाहिए, क्रॉस ओवर पॉइंट पे। हाँ, ब्लू वाला लाइन जब ऑरेंज वाला लाइन को, कौन सा ब्लू लाइन, ये वाला, ये नीचे वाला ना, हाँ वही तो बोला, यहाँ पर स्टोचस्टिक लाइन, ये ब्लू लाइन है,
ये जो ब्लू के अंदर में ही है पूरा। ये तो जोन को बता रहा है, ये जो, तो मैं समझ गया, मैंने ये तो जोन है कि किस जोन के अंदर, मतलब बेसिकली ये करेंटली 20 से लेके 78 के जोन में है। इसके लिए तुमको थोड़ा सा RSI वगैरह और समझाऊंगा तो समझ में आएगा, बट फिलहाल मैं स्टोचस्टिक से इतना समझा रहा हूँ कि करेंटली एक जोन है, ये जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है, ठीक है। अब जब ये पॉइंट इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो इस पॉइंट में आपका एक बाइंग जोन बनता है, ठीक। जैसे देखो अभी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, देखो अभी समझा रहा था ना मैं, क्या बोला कि अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस करता है उसके बाद अगर नीचे नहीं जाता, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, देखो फिर से यहाँ इसको कट किया, इस पॉइंट पे तो हम लोग बात नहीं कर रहे थे, कट किया और यहाँ पर देखो एक मोमेंटम दिया। ये आप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को यूज करने का एक तरीका है। अभी भी एक्चुअली ट्रेंड लाइन को समझने के लिए और थोड़ा सा चीज समझना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर होना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ये चीज और समझ में आए। लेकिन ट्रेंड लाइन का मतलब है कि ये ट्रेंड में काम करता है, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड। तब साइडवेज में ट्रेंड कैसे काम करेगा, तब ट्रेंड कैसे बोले, मोमेंटम चाहिए आपको। एक ये देखिए सर, कल बनाया था सर, काम सही हो रहा था सर, अब लग रहा पार करेगा, अब क्रॉस करे तो क्रॉस करते वहां साइडवेज हो रहा है, फिर एक मूव दिया यहाँ पे जहाँ पे हम ट्रैप कर। हाँ बोलो सर। मैं ये बोल रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ये लास्ट वाला। दिन का इसका पूरा ही नीचे जो लेके market यही close होता है, बाइंग जोन बना। एक उस पे सेकंड check अक्षत, एक सेकंड अक्षत, एक सेकंड। देखिए सर, यहीं पे बाई किया हाँ। रेड कैंडल, उसके बाद एक ऊपर दिया मुंह, उसके बाद पूरा नीचे ट्रैप दे दिया, समझ नहीं आया ये वाला। देखिए सर, नहीं देख, तूने जो किया ना ट्रेंड लाइन तो तूने यूज किया, बट ट्रेंड लाइन क्यों फेलियर हुआ बोल तो, तेरे को यहाँ पर देखना चाहिए था ये जो दो कैंडल है ना, यही वाला जो कैंडल मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पर तेरे को एक लाइन खींचना चाहिए था, यहाँ पर एक लाइन खींचना चाहिए था। अगर ये लाइन क्रॉस करता तो उसके बाद ही तेरे को ट्रेंड लेना चाहिए था। हम सर यहाँ लिए एक प्रॉफिट हुआ 146 का, उसके बाद हम फिर यहाँ पे एक बना। मैं समझ गया तेरा पॉइंट, तू क्या गलती किया है। देख प्रथम ने भी सेम पॉइंट उठाया, देखिए प्रथम का भी सेम प्रॉब्लम है। प्रथम बोल रहे हैं कि उसने ना ऐसा ही एक सिमिलर डाउन ट्रेंड में एक मोमेंटम लिया। देखो प्रथम का एक सेम प्रॉब्लम कल उसके साथ हुआ था। मैं इसलिए ये वाला ट्रेंड लाइन में क्यों खींच रहा हूँ, ये जो अप ट्रेंड में मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड डाउन है, बट रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से मैं जो लाइन खींच रहा हूँ वो कहाँ खींच रहा हूँ, अपर लेवल में खींच, मैंने हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट पे लास्ट कुछ मिनट्स में या 5 मिनट जो भी कैंडल आप यूज कर रहे हो उसमें लास्ट हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट कहाँ कहाँ हुआ है, आप मैक्सिमम टच देने का कोशिश करो, ठीक है। हर किसी को टच करना पॉसिबल नहीं है, पर मैक्सिमम टच करने का कोशिश करो। टच करने के बाद ये सिचुएशंस में मैंने क्या बोला कि एक लास्ट रिट्रेस बैक देखो, ये जो लास्ट रिट्रेस बैक है ना, ये रिट्रेस बैक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहने का मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ पर ना दो तीन चीजें होता है मार्केट में, आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को समझना चाहिए। एक तो मार्केट अगर इस पॉइंट से तो थोड़ा छोटा हो, मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट अगर लास्ट जहां से उठा था, ठीक है सिंपल है, लास्ट जहां से इसको पुल बैक मिला था उस पुल बैक का एरिया को अगर वो क्रॉस करता है, मैंने यहाँ पर ये जो कैंडल है जहां पर एक मारूबोजू बनाया, ठीक है, बुल बेयरिश मारूबोजू, ये बेयरिश मारूबोजू अगर ये क्रॉस कर रहा है तब आपको भी ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। और वो अगर लगातार रेड कैंडल बना रहा है तो दिस इज द एरिया। हाँ नहीं, ये पुट लेने का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, सेलिंग ये बेसिकली सेल करो या फिर मैंने निकलो, आप अगर आपका पोजीशन है तो, या फिर शॉर्ट सेल करो, या फिर आपका पोजीशन है तो निकल जाओ, ठीक है। ये मैं, और सबसे बड़ा चीज नेक्स्ट बाई के लिए वेट करो। ये जो सिचुएशन है आपको नेक्स्ट बाइंग जोन का चीज बताते हैं। যখন এটা এরকম পজিশন সে আছে আর যখন এটা এই ক্যান্ডেলটা ক্রস করছে, ঠিক আছে, ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट बाइंग पोजीशंस मिलेगा, ठीक जैसे यहाँ पर भी हुआ, ठीक फिर से एक पॉइंट ऐसा बन रहा, फिर से एक पॉइंट बन रहा है। अभी ऑब्जर्व करना चाहिए, देखो अभी अगर इसमें एक ट्रेंड लाइन बना देना, यहाँ पर तुम एक रिट्रेस बनो, अगर ये पॉइंट को ये क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, तो तुमको भी ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, ठीक है। और साथ में स्टोचस्टिक भी हेल्प करता है। एक सेकंड, अक्षत का एक क्वेश्चन था उसके बाद में बोलता हूँ। हाँ अक्षत बोल, क्या बोल रहा था। जैसे ट्रेंड लाइन को चेक करने का हम लोग कब कब चेक कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस डे का क्लोज हम लोग देख सकते हैं, या एक सर्टेन टाइम फ्रेम या डेट होता है कि ट्रेंड लाइन इस पर्टिकुलर डे पे काम करता है, 1 ईयर 1 मंथ।
1 day. सर ट्रेंड लाइन किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। सुनो, ये मुझे पूछ रहा है कि क्या ट्रेंड लाइन में माने कैसे चीज में यूज करना चाहिए। ट्रेंड लाइन नॉर्मली इंट्राडे में ज्यादा लोग यूज करते हैं, ये मार्केट चालू हालत में ज्यादा काम करता है। ठीक है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बेसिकली ये इंट्राडे कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक, क्योंकि उसमें ट्रेंड मिल जाता है। और अगर आप डे चार्ट में इसको करोगे ना, डे चार्ट में कभी मार्केट गैप डाउन स्टार्ट हो रहा है, कभी मार्केट गैप अप स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आपको ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आएगा। अगर प्रॉपर कैंडल मिलता है तो ही जाके तुमको मिलेगा। प्रॉपर कैंडल का पैटर्न चाहिए तुम्हें, प्रॉपर अप डाउन चाहिए, इसलिए इंट्राडे में ही ज्यादा यूज होता है। हाँ देखिए जिनसे 10 मिनट करो कर सकता है, लेकिन तुमको स्टोचस्टिक हाँ MACD की तरह ही तो दिख रहा है না এমনিতে এত ইয়ে দেখায় না মানে যেটা উপর দিয়ে নিচ দিয়ে আছে এমনিতে কি উপর দিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে চলে মানে এটা একদম পারফেক্ট দেখাচ্ছে না মানে ওখান দিয়ে ওই আপ পয়েন্ট থেকে একদম নিয়ে নেওয়া এটা আরেকটা ইন্ডিকেটরস বোঝাচ্ছে। আমি স্ট্যাটিস্টিক এখনো বোঝাইনি, জাস্ট আমি ট্রেন্ড লাইনের সাথে কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা দেখাচ্ছিলাম। মানে সবাই অনেকে কি করে শুধু ট্রেন্ড লাইন লাগায় আর তারপর মার্কেটটাকে বুঝতে পারে না কি কোথায় এন্ট্রি নেবে। সেই জন্য আমি ट्रेंड लाइन শুধু ट्रेंड लाइन बुझले হবে না, ट्रेंड लाइन बुझते হবে। अब ट्रेंड लाइन का अब देखो 10 मिनट में तुमको ज्यादा कैंडल नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। ये बेसिकली 5 मिनट 1 मिनट में तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर कैंडल पैटर्न होना जरूरी है। नहीं, स्टोचस्टिक इज नॉट आरएसआई, मतलब आरएसआई में स्टोचस्टिक एक पार्ट है। हाँ सर हम इसको सेल भी नहीं कर रहे थे कि दे रहे नहीं, मार्केट लग रहा अब जाएगा। अक्षर बात समझ में आया? अक्षर अक्षर ने मुझे यही पूछा कि सर ये किसमें यूज करना चाहिए। सर ये मार्केट में एंट्री या एग्जिट इंट्राडे कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छा काम करता है। ओके ठीक है सर, और एक चीज, ये जो टाइम फ्रेम मतलब एक टाइम फ्रेम होता है ना, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। हाँ वही तो यहाँ पर है, वही तो दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ये बेसिकली 1 मिनट में ज्यादा ये होता है, क्या नाम 1 मिनट में क्यों, 3 मिनट में भी काम करता है, ऐसा नहीं 3 मिनट में भी काम करेगा, 15 मिनट में भी काम करेगा, हर चीज में काम करता है। बस आपको ना देखो ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में ये देखो सर 15-15 मिनट के चार्ट में प्रॉब्लम क्या है कि 15 मिनट के चार्ट में तुमको माने बेसिकली कितना ट्रेंड मिल रहा है, ट्रेंड तो कुछ प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये एक्चुअली 5 मिनट तक के जो चार्ट है आपको इसमें सही मिलता है। ठीक है, 15 मिनट में देखो ना क्या सिचुएशन है। ठीक है, 5 मिनट में मिलेगा, 1 मिनट में मिलेगा। ठीक है, जैसे ये देखो सर यहाँ पर, अच्छा एक और चीज, एक होता है डाउन ट्रेंड का, मैंने आपको बताया, दूसरा एक होता है अप ट्रेंड। ठीक है, जब मार्केट में अप ट्रेंड मिलता है इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, तब एक्चुअली देखिए तब आपको एक्चुअली सपोर्ट ढूंढना चाहिए। जब मार्केट में ट्रेंड लाइन का और एक यूज मैं सिखाता हूँ सर। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड है तब तो आपने अपर साइड में ट्रेंड लाइन दिया, लेकिन आपको अभी अप ट्रेंड जब मिलेगा, ठीक है, तब डाउन की तरफ तुमको देना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग का या पुट बाय का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखो, नहीं तो ना सब माथा के ऊपर से जाएगा और मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। ट्रेंड प्रॉपर चाहिए सर, तभी जाके ये समझाना। प्रॉपर ट्रेंड तो था बट मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा छोटा कैंडल बनाया ना, यही थोड़ा सा दिक्कत है। एक सेकंड, अरे जब 25,000 की तरफ जाएगा तो वो वाला सही एकदम काम करेगा। यहाँ पर काम कर जाएगा, ये देखो मोटा मोटी एक जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ, करेगा। बेसिकली फिर से आप यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाओ और अब आपको अप ट्रेंड चाहिए ना, तो अप ट्रेंड में हाँ ये लोएस्ट ऑफ लो देखना है आप, लोएस्ट ऑफ लो। इससे पहले जो क्या दिखा रहा था मैं, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट। जब तुम्हें पुट पोजीशंस लेना है या सेल करना है तो तुम्हें लोएस्ट ऑफ लो लेना है, हाईएस्ट ऑफ हाई नहीं। लास्ट जितना ट्रेंड बना है उसमें जो जो पॉइंट्स में तुमको लोएस्ट ऑफ लो मिलेगा वो हर लोएस्ट ऑफ लो को टच करने का कोशिश।
हाँ एक सपोर्ट लाइन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जैसे ही तुमको एक लोएस्ट ऑफ लो का पॉइंट मिलता है, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, एक ब्रेकआउट जोन भी पता चलता है, ठीक है, ब्रेकआउट जोन भी पता चलता है, वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जब आपको लोएस्ट ऑफ लो मिलता है अप ट्रेंड में, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक सर्टेन टाइम तक बार बार रिट्रेस करके उसी पॉइंट में आ रहा है ना। तो जब आपको लोएस्ट ऑफ लो मिलेगा, अब उस पॉइंट को आप कनेक्ट करो, और फिर लास्ट केस में हम लोगों ने क्या देखा, बाइंग जोन। यहाँ पर हमको बाइंग नहीं, हमें यहाँ पर सेलिंग जोन मिलेगा, ठीक है। सेलिंग जोन मिलने के लिए हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तो एक्चुअली ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर एक्चुअली ब्रेकआउट दे दिया, इसलिए मैं यहाँ पर एक्चुअली ढूंढ नहीं रहा था। इसका बेस्ट पॉइंट ये होगा शायद, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिल रहा है, बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है पर थोड़ा सा मिल रहा है। ये देखो, ये जिस पॉइंट में यहाँ पर देख पा रहे सर, ये पॉइंट में ये देखो, माने मार्केट वापस इस पॉइंट में टच किया, पहले भी यहाँ तक टच किया था, माने लोएस्ट ऑफ लोएस्ट हो रहा था, और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके ना वो रुक रहा है। तो आपको ना वो जोन ढूंढना है जिस जोन में जाके वो रिट्रेस बैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बार बार आपको अगर एक पॉइंट मिल रहा है, तो बेसिकली वो वापस इस पॉइंट से वापस इधर आ सकता है। अब तुम दोनों साइड से इस चीज को देख सकते हो। जब आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो तो मार्केट का पुल बैक सिचुएशन ढूंढ रहे हो, जब तुम अप ट्रेंड में देख रहे हो तब तुम्हें मार्केट का डाउन ट्रेंड वापस मिलेगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, मतलब वो रेड वाला कैंडल ग्रीन वाला क्रॉस कर दिया, अगर ये क्रॉस करके चला गया तब तो मौका नहीं है, लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं देखो ये वापस स्टोचस्टिक लाइन देखो नीचे आ रहा है, देख पा रहे हो, ये देखो, ठीक है। तो जब स्टोचस्टिक नीचे आ रहा है, देखो ये नीचे गिरा है, लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा कैंडल बना, तो फिर आपको उस तरह का मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पर पुट बाय करने का मौका मिलना चाहिए। इसमें यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए मोमेंटम नहीं है तो काम प्रॉपरली नहीं किया। बट कोई ऐसा जगह तुमको जरूर मिल जाएगा जहां पर तुमको रिट्रेस बैक करने का ना बहुत अच्छा सिचुएशन दिखता है। ये देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, एक अच्छा जोन मिला है। ये देखो जितना डाउन लाइन है कोशिश करो टच करने का, ठीक है, समझ में आया। ये लेटेस्ट सिचुएशन था। इसके बाद देखो यहाँ पर और एक ट्रेंड लाइन खींचो, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो सिचुएशंस क्रिएट किया है, ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये मोमेंटम आगे कर देगा, ठीक है, माने बेसिकली पॉजिटिव मोमेंटम में मार्केट चला जाएगा। लेकिन तुम लास्ट उसका कनेक्टिविटी देखो कि कहां से कहां तक इससे पहले गया है। तो अगर यहाँ पर जाने के बाद तुम देख रहे हो कि रिट्रेस बैक कर रहा है, ठीक है, तो फिर से तुम्हारा यहाँ पर कैंडल भी साथ दे रहा है। देखो ट्रेंड लाइन हमें ना प्रॉपरली ये नहीं बता सकता कि मार्केट उठेगा कि गिरेगा, बट ट्रेंड लाइन तुम्हें ये बता सकता है कि अगर वो रिट्रेस करता है तो कहां तक कर सकता है, ठीक है। माने ट्रेंड लाइन जस्ट एक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह हेल्प करेगा कि करंट मार्केट जो है, हाँ ये पुट बाई का जगह बन रहा है ना, या फिर तुम सेलर बन सकते हो। बेसिकली पुट बाई का जगह बन रहा है यहाँ पर, माने पुट साइड में पोजीशंस लेने का जगह बन रहा है। अब तब तक होल्ड करोगे जब तक नया कैंडल नहीं बन जाए, जब तक स्टोचस्टिक लाइन अपवर्ड ट्रेंड ना हो जाए, है ना। माने बेसिकली आपको हर एक दो ट्रेंड को ढूंढना है। इसके बाद ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला, जो ग्रीन आप दूसरा स्ट्रेट लाइन जहाँ बनाए थे वहाँ जो डॉट है, यहाँ डॉट कहाँ वाला, है, इसके नीचे ये वाला dot। डॉट, अरे ये वाला बोला सर ट्रेंड। अच्छा ये वाला बोल रहा है। क्या इसके ठीक पैरेलल में जो बना है रेड लाइन, उससे ये। भी नीचे गया तो क्या होल्ड करें? मोटा मोटी यहीं पर तुमको पोजीशंस क्लोज कर देना चाहिए, माने क्योंकि ये, हाँ वही एक चीज है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अगर गिरता है तो यहाँ तक तो गिरेगा, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड लाइन से एक सुविधा मिल जाता है कि भाई मार्केट अगर वापस आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है, तो अगेन आपको एक मौका मिलता है। ওয়েট করাই যায় एक दो एक candle- मिनट, ট্রেন্ড লাইনে টেনেছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার মার্কেটে এতটা নেমেছে, কিন্তু ওই ক্যান্ডেলটা প্রপার যতক্ষণ না হবে তারাই কি বেরিয়ে যাওয়া ঠিক হবে। মানে বেসিক্যালি আমি এইখানের পর বেরোতে পারি, বিকজ আমার এখানে একটা চান্সেस আছে कि यहाँ पर एक चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक अगर गया था ना, इस पॉइंट से उठा था,
तो इस पॉइंट से अगर इसको ब्रेकआउट मिला तो चांसेस वेरी है कि वापस जब आएगा इसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और गिर जाता है क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से आपको रेडी रहना चाहिए कि मार्केट पुल बैक कर सकता है, तो उसी टाइम पे आपको अपना पुट का पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए। हाँ, तब तो वो ब्रेकडाउन, वो जो सिचुएशंस है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सिचुएशंस। इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सिचुएशन सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं बता सकता, उसके साथ प्राइस एक्शंस का जो बाकी मैटर है वो सब आपको समझ में आएगा तो ही आप कर सकते हैं। बट आप लोग मेरे को बार बार पूछते थे सर ट्रेंड लाइन कहाँ लगाना है, तो मैंने आपको दो चीज, अभी भी ट्रेंड लाइन खत्म नहीं हुआ, बहुत तरह के ट्रेंड लाइन लगाया जाता है। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि आप लेटेस्ट में अपर साइड में ट्रेंड लाइन लगा सकते हो जब डाउन ट्रेंड हो, ताकि आप मार्केट का रिट्रेस पुल बैक सिचुएशन फाइंड आउट कर सको, और लोअर साइड में आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो ताकि आप मार्केट का अप ट्रेंड में वापस रिट्रेस का सिचुएशंस मैंने जहां से वो फिर से पुल डाउन होगा वो सिचुएशंस पता कर सकते हैं। बाकी इसके साथ बाकी जो इंडिकेटर्स है, बाकी जो कैंडल स्टिक्स है, हर एक चीज काम करता है। कैंडल तो काम करता ही, आप देखो ना, जैसे यहाँ पर जब जिस पॉइंट में मैंने आपको यहाँ पर ये जो दिखाया, क्या यहाँ पर जाके इस पॉइंट पे यहाँ पर आपको थोड़ी ना कुछ करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट पे तो आपको देखना चाहिए। जब ये पूरा कैंडल बन गया इसके बाद आपको यहाँ पर एक मिल रहा है ना, माने बियरिश इंगल्फिंग, सॉरी बियरिश हरामी टाइप का पैटर्न बन रहा है या डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बन रहा है, तो कहीं ना कहीं रिट्रेस बैक करेगा। लेकिन ऑनली ट्रेंड लाइन जब तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम देखो कि ये कितना वापस नीचे आ सकता है, ठीक है सर। जब मार्केट जहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था लोएस्ट ऑफ लो से पहला पॉइंट, वहां पे एक बुलिश हरामी है, उसके बाद मार्केट ने ये लिया। ये बोल रहे हो ना, ये ना, हाँ नॉर्मली ऐसा ही होता है। यहाँ पर बुलिश हरामी है, फिर देखो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार जैसे सिचुएशंस बना रहा है, फिर जब गिरा रहा है तो कैंडल हेल्प करता है आपको, कैंडल आपको कुछ बोलेगा, साथ में ट्रेंड लाइन आपको बेसिकली क्या हेल्प करेगा, कितना देर तक पोजीशंस होल्ड कर सकते। कहाँ पर, यहाँ पर उसके बाद बीच में ये वाला ये तो ट्रेंड के अंदर है, इसमें डरने वाला चीज नहीं है। स्टोचस्टिक भी तो अपर साइड में, स्टोचस्टिक भी तो नीचे नहीं आया है प्रॉपर्ली, मैंने ये तो बेसिकली मोमेंटम के अंदर ही है। हाँ थोड़ा सा आया, मैंने ये फास्ट काम करता है थोड़ा, आरएसआई से थोड़ा इसका मोमेंटम फास्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सिचुएशन है जो आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी और भी ट्रेंड लाइन में आगे आगे बताऊंगा, ये जस्ट एक बेसिक्स आज मैंने दिया कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का बेसिक पैरामीटर दिया है। हाँ ठीक है, ट्रेंड लाइन जस्ट मैंने स्टार्ट किया, अभी चलेगा ट्रेंड लाइन में, रोज कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन में बोलूंगा, ठीक है। मैं समझ गया आप लोगों का जरूरत, मैं समझ गया, ठीक है। इसलिए मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा कहाँ कैसे यूज किया जा सकता है उसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत तरह का यूज है, ठीक है। इतना गुस्सा पर इतना जितना मार्केट लेने गए भी पूरा सब सही दिख रहा है सर, सब चीज सही लगा हमको, सब चीज एकदम प्रॉफिट था 143। देखो धौरनी को पूछते हैं, धौरनी अपना ट्रेंड लाइन मास्टर। धौरनी बोलो सर, ठीक ठाक लग रहा है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट? हर चीज में काम उसी में तो ज्यादा होता है। धौरनी बोल रहे, आवाज अच्छे नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल बेसिक यही करते हो ना, ट्रेंड लाइन का बेसिक जो करना चाहिए। धौरनी थोड़ा ट्रेंड लाइन ज्यादा यूज करता है, मैं देखा उसको, ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए मैं उसको पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल यही बेसिक्स है, बाकी और भी चीजें हैं, मैं आगे आगे इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो और बाकी ये जो रिट्रेस बैक सिचुएशन है इसको भी फाइंड आउट, देखो जैसे देखो यहाँ पर देखो एक चीज करंट सिचुएशन देखो, ये एक अप ट्रेंड बना था, हेलो यहाँ पर एक अप ट्रेंड बना था, प्रथम बात करना कब बंद करेगा, देखो तो मोटा मोटी यहाँ से एक ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हो, देखो ठीक है। जैसे ये अप ट्रेंड है ना, अब ये अप ट्रेंड में बेसिकली तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब बेसिकली तुम्हें लोएस्ट ऑफ लो का सारा पॉइंट मिला, हाँ सपोर्ट मिला तुम्हें, तो बार बार मार्केट, तो ये जो ट्रेंड बना है इस ट्रेंड में तुमको ये ढूंढना है कि मार्केट अगर इस पॉइंट तक जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो वापस रिट्रेस करेगा, तो रिट्रेस करने के टाइम पे वो कितना रिट्रेस करेगा, जितना यहां तक वो उठा था इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को भी वो तोड़ देता है, ठीक है, इस पॉइंट को तो आपको वेट करना चाहिए, मैंने लास्ट जहां से ये स्टार्ट हुआ था
उस पॉइंट में आपको रुकना चाहिए, वहां पर आपको बाइंग नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट में आपको बाई नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बेसिकली ये सेल का जोन है, लेकिन अगर ये इस पॉइंट को तोड़ रहा है तो आप सेलर बन सकते हो या फिर पुट बाई कर सकते हो। देखो आपको अगला 3-4 पॉइंट में मौका मिला है। एक बड़ा बोलते हैं कौन देंगे ऊपर कर देंगे खुद दिखे एक घंटा तो এরকম এইবার যে উইকেন্ডটা ক্রস করে যে রেড ক্যান্ডেলটা পড়লো এই রেড ক্যান্ডেলটা एक्चुअली সেলার হতে গেলে এখানে হতে হবে, এইখানটা সেলার হতে হবে বা পুট বাই করতে হবে। सब पुट में भी है जिसमें पर सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट लगता है, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि सब पुट पे जाने से मार्केट का साइडवेज होने लगेगा, अपने प्रीमियम गिरने लगता है। वो इससे तो सेलिंग एज ए बायर एज ए बायर ये तो मैं तुम लोगों को बहुत दिन पहले ही बोला था कि मार्केट में कमाते हैं सेलर, है ना? हम हर दिन देख रहे थे, हर दिन। ठीक है, सेट लाइगा एलिफेंट एंड ईटिंग लाइगा चिकन। तो बहुत पीसीआर पहले भी बोला। तो ये वो लेकिन- दोनों का डेटा एक लेकिन आप लोगों को बोलते हो सर बहुत पैसा लगता है इसलिए मैं ज्यादा जिस दिन मार्केट में एक्सपायरी दिन ले लो नीचे का कोई भी। ये देखो और एक चीज देखो फिर से, ये देखो फिर से और एक चीज देखो ट्रेंड लाइन कैसे और ड्रा करोगे। जस्ट मैं करंटली जो हो रहा है लाइव में भी थोड़ा बता रहा हूँ। देखो लास्ट जहां से मार्केट बार बार कोशिश कर रहा था, जितना हो सकता है आप उसको कनेक्ट करो। ये डाउन ट्रेंड में कनेक्ट हुआ, अब देखो बीच में कुछ टूट भी गया है ना। तो इसमें क्या बाइफर्केशन होगी? हाँ सर, ये सब हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, सब हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट। ये टच नहीं किया है पर फिर भी मैंने थोड़ा कोशिश किया, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट। अब जैसे ये हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट बार बार हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके बाद जब मार्केट इस पॉइंट पे आके बार बार क्या कर रहा है, रिट्रेस बैक कर रहा है, तो फिर से मार्केट यहाँ पर पुल डाउन होगा। ठीक है, हुआ भी है। अब ये होने के बाद आपको एक अनदर बाइंग पोजीशंस मिल रहा है। इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, अगर मार्केट मैंने रेडी कैसे होना है, अगर मार्केट ये जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट जब मार्केट क्रॉस कर गया, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया मार्केट इस पॉइंट को भी क्रॉस कर गया, ठीक है, इस पॉइंट को भी क्रॉस कर गया, नाउ रेडी। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर बाई बिल्कुल ना करें। नॉर्मली जैसे ही लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा गिर जाता है बाई कर लेते हैं। हाँ, मेरे अंदर यही मन कर रहा था सर, आप ये जगह था प्रॉपर बाइक এই জায়গাটা ক্রস করে आगे दिख रहा है, अगर एकदम शॉर्ट टर्म में तो वैसे कर सकते हो, और अगर तुम आगे कैंडल दिख, अगर तुम यहाँ पर और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा सा लॉन्गर विजन लेना चाहते हो, देखो थोड़ा लॉन्गर विजन लेना चाहते हो, तुम इस पॉइंट को कनेक्ट करो। माने अगर मार्केट इस पॉइंट में आएगा तो मैं वापस बाय करूँ, और साथ में कैंडल भी तुम्हें हेल्प करता है सर ये सब तो जैसे देखो यहाँ पर एक हरामी बना के तुमको हेल्प कर रहा है। माने कम से कम इस पॉइंट पे अगर तुम बायर बनते हो तो कुछ नहीं तो अगला जो सेशन अभी तक हुआ है तुम अभी भी लॉस में नहीं हो। फर्दर ट्रिगर मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, वो सिचुएशंस के ऊपर है। ठीक है, माने पॉइंट इज दैट कि ऐसे थोड़ा सा गिरने पे ही लेने का जो कॉन्सेप्ट है, इससे थोड़ा बच के रहे। सर ये मार्केट में एफआईआर का एंट्री क्यों नहीं हो रहा है? भाई एंट्री लिया तो था अभी 2 मिनट में 10 हाँ मिनट सर, एफआईआर एंट्री वो तो रिटेल नहीं क्यों, कल जब मार्केट 400 गया था, कल जब मार्केट 400 गया था तो एफआईआई का एंट्री था, तो उसके पहले दिन भी तो था। एंट्री है पर बहुत हजार में नहीं है, 300-400 करोड़ में, 100 करोड़ में ले रहा है एंट्री। ठीक है, हजार का जो खेल खेलता है ये लोग, वो नहीं खेल रहा है। हाँ, इसका रीजंस क्या है समझाया तो था। जापान का प्रॉब्लम, अरे जापान वाला इशू, जापान के थ्रू से जो पैसा इनको मिलता था तो वो उतना पैसा उसको मिल नहीं रहा है ना। तो थोड़ा सा उनको हैबिट होने दो, न्यू जगह ढूंढने दो, उसके बाद एंट्री करेगा। हाँ सही है। अच्छा तुम लोग ट्रेंड लाइन का जो बेसिक्स आज मैंने सिखाया, अपर ट्रेंड में माने डाउन ट्रेंड में एंड अप ट्रेंड में, प्लीज इसको पुट करके देखो कि जैसा बोल रहा हूँ ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है,
देखो हुआ, कभी-कभी तो 1 मिनट में इतना पॉइंट देता है जो ठीक है। 1 घंटा कभी नहीं। बेसिकली पॉइंट यही है, बस यही मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ। जब से बोल रहा हूँ 3-4 बार जैसे बोला वैसे ही हुआ कि आप कहाँ तक वेट करना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, कब जाके बाय करना चाहिए, ठीक है। साथ में स्टोचस्टिक भी यूज कर लो, आपको एंट्री लेने में हेल्प करेगा। ये सर ये वाला रेड कितने पूरा फ्री करेगा इसको, देखिए इसको इसको ग्रीन और चलो वो बाद में देखना, पॉइंट और भी पढ़ाना बाकी है। ये तो बस सब कोई माथा खराब कर रहा है, ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड, थोड़ा सा स्टार्ट किया आज, ठीक है। अब ट्रेंड में और भी चीजें हैं, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होता है। चलो मैं थोड़ा सा पॉइंट में आता हूँ। क्लोज कर दिए। देखो, अच्छा, जो पॉइंट एक्चुअली मैं आज स्टार्ट करने वाला था, उस पॉइंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह है, इससे एक्चुअली तुम्हें सबसे ज्यादा जो चीज जानना जरूरी है, इस चीज को बोलते हैं सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये प्रथम पढ़ाने नहीं दे रहा। अच्छा बच्चा बनना। अब इससे ज्यादा कितना है? देखो सर, मार्केट में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल। ये लेवल समझोगे तो ट्रेंड में मैंने हमेशा मार्केट में बने रहो। और ये सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल को अगर समझ नहीं पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है। एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन इसी से बनाया जाता है। अगर आपको सपोर्ट नहीं पता, रेजिस्टेंस नहीं पता, ये सब ट्रेंड वगैरह कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो फालतू में सिर्फ लकीर ही खींचते रहोगे, काम कुछ नहीं होगा, ठीक है। नहीं क्या होता है ना, बहुत केस में हम लोग देखते हैं बस स्टाइल मार के लाइन तो खींच दिया, लेकिन मार्केट को ओवरऑल नॉलेज नहीं है, तो वो लाइन का क्या करोगे, ठीक है। एक्चुअली यूट्यूब में ऐसे दिखाते हैं ना, छोटा छोटा शॉर्ट्स बना के, यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, वहां पर एक लाइन खींच दिया, जैसे इधर आया प्रॉफिट बुक हुआ और एकदम डेली का 10,000। इतना आसान होता तो माथा ही लोग खराब क्यों कर रहे हैं। तब तो मेरी क्लास भी नहीं आता है इसको इतना पढ़ोगे। अच्छा तुम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हो, मैं कितना बार ट्रेंड लाइन वर्ड यूज किया, लेकिन क्या मार्केट एनालिसिस नहीं हो पाया। ट्रेंड लाइन लगाता हूं सर, लेकिन ट्रेंड लाइन लास्ट कॉन्सेप्ट है। कैंडल को दी तो ट्रेड लाइन, ठीक है, कैंडल को दी ना एक्चुअली ट्रेंड लाइन किसको लगाना जरूरत है, क्या मैं मिनट मिनट में ट्रेड करता हूँ, नहीं करता। इसलिए मुझे मार्केट को समझने के लिए ना वो मिनट मिनट का कॉन्सेप्ट के लिए मैं उतना आदत नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी को मिनट मिनट में ट्रेड करना है, इंट्राडे में बैठ के सारा दिन ट्रेड करना है, उनको बार बार अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उनके लिए ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि हम लोग जो मार्केट को डेली बेसिस में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का अप क्या होगा, मार्केट का डाउन क्या होगा, इसके लिए ट्रेंड लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन टू जस्ट आइडेंटिफाई उस पर्टिकुलर मोमेंटम जहां पर आपको एक बाइंग एंड सेलिंग जोन है, ठीक है। मेनली सपोर्ट रेजिस्टेंस। सर जब साइड में मार्केट चलेगा, हाँ तब तो जो इंट्राडे में कमाते हैं ऐसे मिनट वाला, वो तो उसमें कैसे कमाएंगे। देखो, साइडवेज मार्केट में भी मार्केट में मोमेंटम होता है। ऐसा थोड़ी है कि लगातार मार्केट में स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप दो चीज, ऐसा तो नहीं होता। तो देख कल भी देखे हम सब, ठीक है, साइडवेज मोमेंटम में भी मार्केट हाँ छोटा मूव देता है, ऐसा ऐसा छोटा मूव देता है, ठीक है। कैसे करेगा। उधर है एकदम छोटा मोमेंटम में अगर आपको मार्केट में काम करना है तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। देखो जैसी बढ़ाना, ठीक है, आपको मोमेंटम बढ़ाना, मैंने बेसिकली वैल्यूएशंस बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एक आध क्वांटिटी लॉट लेके कुछ नहीं, तब लार्ज लॉट में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको डेली का जो मिनिमम एक जरूरत है आपका वो पूरा होगा। अगर नॉर्मल केस में ट्रेंड ওটা জোন আইডেন্টিফাই জন্য, হ্যাঁ তাহলে ওটা ব্রেকআউট পাবো, ওই 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 জোনে আমি একটা ট্রেড নিতে পারি, বোঝাচ্ছে। दोनों तरफ में चला क्या, आप में भी डाउन में, तो ऊपर गया तो ऊपर मिलेगी, नीचे गया तो नीचे का लेगा। समझाता हूँ, इतना हड़बड़ करने से कैसे समझाऊं, बाप रे बाप। मैंने ऐसे थोड़ी होता है, यही ना, समय दो सर, जो चीज तुम्हें पैसा देगा ना उस चीज को समय दो, नहीं रहे है ना। पापा को पूछना, पापा को पूछना, जो भी बिजनेसमैन है उनको पूछना
कि वो बिना समय देके बिजनेसमैन बन गया क्या? उसके लिए तो रोजगार कितना समय लगा है, कितना माथा खराब हुआ है, कितना पेशेंस लगा है, तब जाके एक दुकान चलता है। इतना आसान नहीं। देखो पर्सनली मत लेना, ये जॉब मेंटेलिटीज जो इंसान होते हैं और जो बिजनेस मेंटेलिटी इंसान होते हैं, दोनों में फर्क क्या है जानते हो? एक बेसिक फर्क बता रहा हूं मैंने। पैसा कमाने के चक्कर में जॉब वाले बंदे का ना नॉर्मली पेशेंस थोड़ा कम। मैंने एकदम इसको ना, कोई भी जॉब का पेशेंस अलग है, प्लीज तो पॉइंट बी नोटेड। मैं यहाँ पर अरे ठीक है सब ठीक है, लेना। मेरा कहने का मतलब है कि नहीं, बहुत लोग जॉब करते हैं तो मैं से नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बिजनेसमैन को देखते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, तो जॉब वाले को लगता है काश हम भी बिजनेस करते, मैं भी कमा लेता। उसका जॉब करने चाहिए। क्यों बोलते हैं वो? एक fixed income क्योंकि job हेडेक बहुत होता है। एग्जैक्टली अब वो हेडेक के साथ पेशेंस रखना इतना आसान चीज नहीं है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में क्या आपका जॉब वाला बुद्धि चाहिए? बिजनेसमैन वाला बुद्धि चाहिए। तो इसीलिए मैं बिजनेसमैन के फेवर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सो कॉल्ड जॉब टाइप बुद्धि लगाओगे, नहीं होगा, है ना। मैं इतना काम करूंगा, बदले में एंड ऑफ द मंथ मेरे को सैलरी मिलना चाहिए, है ना। थोड़ा सा काम का प्रेशर ज्यादा हो जाएंगे, चिड़चिड़ा करेंगे, है ना। तो ये मेंटेलिटी से मार्केट थोड़ी चलता है। यहाँ पर मार्केट साइकोलॉजी के लिए आपको पेशेंसफुल होना बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, मैं इस तरह से नहीं बोला। जैसे कैरेक्टर नेक्स्ट रियलिटी टू रियलिटी। अच्छा, तो एज द नेम सजेस्ट, रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। रेजिस्टेंस क्या है? जो मार्केट को और फर्दर आप जाने से रोकता है। रेजिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस पॉइंट ऑन दिस चार्ट वेयर ट्रेडर्स एक्सपेक्ट मैक्सिमम सप्लाई। मैक्सिमम सप्लाई माने जब मार्केट अपना पॉइंट में मैक्सिमम सप्लाई हो जाता है। सप्लाई माने ये ओवर बाई हो चुका है, ओवर बॉट हो चुका है। तो जब ओवर बॉट हो जाएगा माने मार्केट में बहुत सप्लाई हो गया, इतना सप्लाई होना जरूरत नहीं था। The resistance level is always above the current market price। ठीक जैसे मार्केट में जब किसी चीज का माने क्या बोलेंगे सर, माने एक्चुअली डिमांड बहुत हाई हो गया था, ठीक है, उस हिसाब से मार्केट में उसका सप्लाई भी बढ़ेगा, तो वो अपने करंट मार्केट से कुछ ज्यादा ही दाम पे सकता है। नहीं समझा? हाँ, कोई भी शेयर में जैसे मानो कोई भी शेयर उसका करंट पोजीशन से अगर वो ज्यादा दाम पे बिक रहा है ना, तो उस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। मैंने उतना उसको जाना नहीं चाहिए था, बट ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड डिमांड के कारण सप्लाई भी बहुत हुआ है, तो इस तरह का सिचुएशंस बनाती है। स्टॉक में भी होता है, इंडेक्स में भी होता है। थोड़ा और मूव करने तो मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। likelihood the price rising to the resistance level, consolidating, absorbing all the supply and declining is high। The resistance is one of the critical technical analysis tools। बहुत critical technical analysis है ये, मैंने ये समझ पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपको चाहिए, ये करना पड़ेगा। Which market participants look at a rising market, the resistance often act as a trigger to sell। जब आप अपने हाईएस्ट रेजिस्टेंस में पहुंच जाते हो, अभी उसके बाद क्या होता है, सेल चलता है, चालू होता है। और वो सेल जो अगर आप ढूंढ लेते हो मार्केट में, तो फिर आपको क्या मिलेगा, पोजीशन लेने का मौका मिलेगा। आप पुट बायर बन सकते हो, सेलर बन सकते हो, है ना। शॉर्ट सेलिंग, ये जो हिंडनबर्ग है ये तो यही चाहता है, शॉर्ट सेल करेंगे और कमाएंगे, इसका यही टेक्निक है। गिरती मार्केट में कमाएं, उठती मार्केट में नहीं। तो चार्ट, ये अंबुजा सीमेंट्स का एक चार्ट है, इसमें आप चीज को समझने का कोशिश करो। इसमें ये भी एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ही खींचा गया है सर, देखे ना सर, ठीक है, एकदम बीचों बीच से इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन दिया गया। द हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन कोइंसाइड विद ₹250। ये देखो जिस पॉइंट में ये कोइंसाइड हुआ है, ये 215 चल रहा था, ठीक है। करंट मार्केट है 206 में, करंट मार्केट है 206 में, तो रेजिस्टेंस लेवल फॉर अंबुजा क्या हो जाएगा, 215। कैसे हो रहा है सर, लास्ट ये कहां पर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन रहा, मैंने अंबुजा सीमेंट्स अपर लेवल में सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन कहां कहां है, देखो करंट मार्केट कहां है, 206 में, दिस इज द करंट एरिया, देख पा रहे सर। और जहां पर उसका लेटेस्ट में जोन ज्यादा है, मैंने जहां पर वो सबसे ज्यादा तक ठहरा है, समझ रहे हो सर। तो जिस पॉइंट में वो अपर लेवल में सबसे ज्यादा देर तक ठहरा है, वो जोन उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनता है। अपर जोन में वो सबसे ज्यादा देर तक जहां पर रुका है,
तो बार बार कंसेंट्रेशन बन रहा है। 215 उसका अपर लेवल रेजिस्टेंस। ऐसे तुम निफ्टी का भी ढूंढ सकते हो, ऐसे तुम निफ्टी का भी ढूंढ सकते हो, इंडेक्स स्टॉक किसी का भी ढूंढ सकते हो। अपर लेवल है जेखने मार्केट बेसिक कैसे समझोगे, ये देखो जहां पर आपको ज्यादा इजी बीजी दिखेगा, माने बेसिकली ज्यादा कैंडल दिखेगा, ठीक है। जिस जोन में मार्केट अपर जोन में ज्यादा कंसंट्रेशन होता है वो उसका नॉर्मल सपोर्ट जोन होती, सॉरी रेजिस्टेंस जोन होता है। इस चीज को तुम यहाँ पर निफ्टी में देखो, तो ये मिनट चार्ट है, मिनट चार्ट में भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं समझाता हूँ, इसका एकदम बीचों बीच से तुम एक कैंडल खींचो, एक ट्रेंड लाइन खींचो, क्या ये मिडिल हो सकता है? हाँ स्ट्रेटन क्या नहीं थोड़ा सा नीचे। अच्छा कहाँ बोल, ठीक है। देखो जस्ट टू अंडरस्टैंड करेंटली, अब अगर निफ्टी का ओवरऑल जोन देखो कि मार्केट इसका अपर जोन में कहाँ ज्यादा कंसंट्रेट किया है, ये देखो यहाँ कंसंट्रेट किया है, इस पॉइंट में कंसंट्रेट किया है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेट किया है, और थोड़ा सा अबव में, माने ओवरऑल देखा जाए तो 24,350, हाँ 350, ये देखो 350 जो नहीं ज्यादा बोलेंगे, एक्चुअली मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था रिसेंट ट्रेड में, दैट इज वाई वो पक्का चीज नहीं दिख रहा है जो हमें चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट 100 200 पॉइंट में अप डाउन चल रहा है लास्ट कुछ दिनों से, इसलिए थोड़ा आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं जितना देख पा रहा हूँ 340 से 50 इसका रिसेंट रेजिस्टेंस जोन है, माने मार्केट 350 के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा, ये मिनट चार्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो करेंटली मार्केट कहाँ है, 316-17 में। इसका मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है, अपने मैंने अपर साइड में उसका कोशिश है कि उसके रेजिस्टेंस में जाने का, दैट इज मैक्सिमम 350 के अंदर वो जाने का कोशिश कर रहा है। अच्छा मैं यहाँ पर 350 क्यों लिया, 340 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मार्केट का एक बेसिक नेचर होता है नंबर वाइज, वो एक जोन को ही चाहता है, ठीक है। जब देखना मार्केट हमेशा, जैसे हम लोग लेटेस्ट में एक बार देखना कि मार्केट इज ट्राई टू रीच 25,000, 0.25 में नहीं हो पाया, राउंड फिगर, ठीक है। मार्केट ऐसा हमेशा अचीव करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं करंट अचीव का जो एरिया है वो 350 दिख रहा है, करंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट रेजिस्टेंस में वो जिस पॉइंट में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पहले भी था, और देखो जब मार्केट चल भी रहा था मिनट जोन में इंट्राडे में, वो साइडवेज भी मैक्सिमम किस पॉइंट में रहा है, वही 340 से 350 के जोन। तो ये इसके एवरेज पॉइंट से क्या है, एवरेज पॉइंट्स के ऊपर अगर इसका देखा जाए तो करंट मार्केट देखो धीरे धीरे देखो कोशिश देखो कहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास जाने का कोशिश कर रहा है। ये जो बीच का लाइन अगर क्रॉस करता है तो चांसेस इज वेरी हाई कि वो 350 की तरफ जाएगा, धीरे धीरे अपना जोन बढ़ा रहा है वो, ठीक है। अब लोअर साइड में कहाँ कंसेंट्रेशन है, मोटी एक मेरे हिसाब से 300 से 310 के बीच में लोअर साइड में इसका कंसेंट्रेशन जोन है 300, 24,300 इसका सपोर्ट बना है, 300 में इसका सपोर्ट बना है, ठीक है, और 350 में इसका रेजिस्टेंस बना है, करंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग मिनट चार्ट फॉलो कर, समझ में आया सर। तो ये 300 से 350 का जो रेंज है यही आपका जोन है। अगर आपको इसके बीच में ट्रेड लेना है तो 300 में आने से आप बाई कर सकते हो, और 350 में जाने से आप सेल कर सकते हो, इफ नो अदर फर्दर मोमेंटम आपको नहीं मिलता है, ये जोन बना हुआ है। सर ये जो रेजिस्टेंस का लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये अगर उसको क्रॉस करता है तो उसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं क्या? नहीं ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये एवरेज लाइन ड्रॉ किया। हाँ वो समझ ओके। नहीं अक्षत बोल रहे कि हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, नहीं हमने रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करते तो अपर लेवल में करते ना, ये तो मैंने बीच में किया पूरा, ठीक है, जहां पर मार्केट का कंसेंट्रेशन मैंने एवरेज में ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये करंट जोन जो है ये इसका एवरेज पॉइंट है, इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे आएगा, तो ऊपर का जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन जोन है वो 300 350 340 से 50, और लोअर साइड में जिसका मैक्सिमम कंसेंट्रेशन जोन है वो 300 से 310,
ठीक है, तो मार्केट इन द लोअर साइड 300 से 310 और अपर साइड इन 340 से 350। दैट इज वेरी सिंपल फिगर जो दिख रहा है ना। सिंपल है, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, ठीक है, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है या कोई नेगेटिव रीजंस नहीं है मार्केट में, तो वो 300 से 300 मैंने 300 आते ही ना वो वापस उठेगा। सर कल हमको लगा, और अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है तो 350 के ऊपर भी वो नहीं जाएगा। बोलो। कल लग रहा था सर ट्रिगर जाएगा, पर उसका जो ट्वीट्स थे ना थोड़ा रुक गया, कंट्रोल में आ गया मैं। तुम कल गलत टाइम पे एंट्री लिए, तुमको एंट्री लेना चाहिए था वो हिंडनबर्ग के कारण, जब सुबह मार्केट गिरा उसके बाद ही मार्केट में कल मोमेंटम। उसके बाद जो उठा सर उसके तो तुम अक्षत को पूछो, अक्षत ने मेरे को कॉल किया था और मैंने इंस्टेंटली उसको वही जवाब दिया था कि एकदम बेकार चीज है, माथा ना लगाओ, लेकिन मार्केट अगर थोड़ा करेक्शन करता है तो जैसे ही वो करेक्शन करेगा उसके बाद मोमेंटम देख के एंट्री करो। ठीक है, एग्जैक्टली वही हुआ है जो जस्ट मैं अक्षर मुझे कल तो क्लास नहीं था, कल मेरा दूसरा क्लासेस इतना ज्यादा लोड रहता है, मैं ज्यादा मार्केट में रह नहीं पाता, लेकिन मुझे इतना पता था कि हिंडनबर्ग नाटक करेगा और हिंडनबर्ग का नाटक कुछ नहीं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट देगा। ठीक है, देखो देखो सर, देखो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद से देखो, मैं बोला ना इसका करेंट टारगेट है वो 50 की तरफ है, हो रहा है ना, बस ये जोन ढूंढना है। हो सकता है कि अगर कोई ट्रिगर ना मिले, बट जिस तरह से मार्केट अभी स्लो हुआ है, जिस तरह का भी वो स्लो हो चुका है, इसका मतलब है कि अभी बेसिकली अपना जोन ढूंढ रहा है, इसी जोन के अंदर वो अप डाउन चलेगा। अब तुम देखते रहो, इफ देयर इज नो फर्दर नेगेटिव और सो कॉल्ड पॉजिटिव ट्रिगर, जैसे कल एक ट्रिगर था मार्केट में, हिंडनबर्ग का ट्रिगर, हाँ, इंडिया फिक्स रेड में है, ट्रेंड में है, ट्रेंड रेड में है, इसका मतलब बुलिश है। माने हो सकता है कि मार्केट ऐसा चलते चलते हो सकता है कि एक बड़ा एंट्री आ जाए और तो फिर आपको मोमेंटम दे। 1:30 के बाद, 1:30 के बाद एक दिन अभी वो मोमेंटम में देखो, ये देखो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया एवरेज जोन को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन कर रहा है, फिर से एवरेज जोन में, मतलब हम लोग एकदम कल ना इमेज अरे वीक्स रेड मनी अच्छा है ना, क्या होता है ओहो इंडिया वीक्स रेड मनी ভালো, मार्केट बढ़ गए, मैंने भय कम से सिंपल, इंडिया वीक्स अगर रेड में जा रहा है माने भय कम हो रहा है, और इंडिया वीक्स अगर ग्रीन में जा रहा है माने डर बढ़ रहा है। लास्ट में क्या कल तो गिरा लास्ट। हाँ हाँ हाँ, तब भिक्स भी बढ़ा, तब भिक्स भी तो कल बढ़ रहा था, मैंने लास्ट की तरफ भिक्स तो ग्रीन हो गया था, शुरू से ही ग्रीन था, और कल तो डर था भी ऐसे, कल थोड़ा डर था भी। अच्छा, तो फिर एक बेसिक चीज समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेटेड हॉरिजॉन्टल लाइन इज हायर देन द करंट मार्केट प्राइस, तो ये चीज मैं आपको करंट मार्केट से भी समझा दिया। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अंबुजा सीमेंट से देख रहा था, यहाँ पर क्या समझने का कोशिश किया, 215 यू में अंडर द रीजंस आर सिंपल, द रेजिस्टेंस ऑफ 215 इंप्लाइज देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ एक्सेस सप्लाई, माने 215 में जैसे ही मार्केट जा रहा है वो एक्सेस सप्लाई हो रहा है, और एक्सेस सप्लाई होने के कारण वहां से मार्केट बार बार रिट्रेस कर, माने एक्सेस सप्लाई मार्केट को पसंद नहीं होता है, तो एक्सेस सप्लाई अगर ज्यादा सप्लाई हो जाएगा दाम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना, तो बार बार 215 में जाते ही मार्केट गिर रहा है, ये अंबुजा वही बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली करंट मार्केट में भी देखो वैसे एवरेज पॉइंट के ऊपर जाके वो फिर से थोड़ा सा गिर रहा है। एक्सेस सप्लाई बिल्ड सेलिंग प्रेशर, एक्सेस सप्लाई में क्या होगा, सेलिंग प्रेशर, माने पॉइंट इज सिंपल, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर ना हो, अगर मार्केट इस पॉइंट तक पहुंचते 350 के आसपास अगर ये कंसंट्रेशन करता है तो उस पॉइंट में जाके सेलिंग प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पॉइंट में नॉर्मली सेलिंग प्रेशर दिखता है, और सेलिंग प्रेशर में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ऑप्शंस में हो तो पुट बाय करो, फ्यूचर में हो तो सेल, और या फिर शॉर्ट पोजीशंस, माने जो भी मार्केट में है उसमें शॉर्ट पोजीशंस में। और सेलिंग प्रेशर क्या करता है, टेंड्स टू ड्रैग द प्राइस लोअर, सेलिंग प्राइस प्रेशर क्या करता है, प्राइस को और नीचे खींचता है। तो इज द रीजन स्टेटेड अबव व्हेन ट्रेड, हाँ बोलो सर, हाँ वोलेटिलिटी बहुत कम हुआ है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी मार्केट थोड़ा शांत पड़ गया,
ये शांति अच्छा है, क्योंकि ये शांति के बाद ही ना वो ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। ये शांति अच्छा है, ये शांति के बाद जब आने वाला हूँ उससे पहले बाय करिए, बस रेडी रहो। मार्केट अभी गिरेगा नहीं इस पॉइंट से, मुझे नहीं लगता, ठीक है। सर आपका बोलने से गिरेगा नहीं का मतलब क्या होता है बताइए तो। 24,000 तक नहीं जाएगा। गिरेगा नहीं का मतलब गिरेगा 100 पॉइंट में तुम लोग बहुत लॉस, जो रियलिटी यही है। गिरेगा नहीं का मतलब है, जैसे करंट मार्केट कहाँ है, 24,000 कहाँ चल रहा है, 320 में चल रहा है। अगर ये 24 से 250 में भी आ जाता है तो इसका मतलब गिर गया। मैं गिरेगा नहीं का मतलब ये बोलता हूँ। अगर 250 पॉइंट अगर फिर भी गिरता है, आप समझ तो हम लोग का कितना लॉस है अगर अभी ये करें। ओहो, इसी गिर गया। 24,000 इधर शॉर्ट टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये मैं जस्ट मिनट कैंडल देख के बता रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखना है, अगर डे का देखना है तो डे का देखिए। ऐसे तो डे का तो सिचुएशन बहुत अलग है, पर फिर भी मैं बताता हूँ आपको डे का सिचुएशन। 25,78 में रुक गया, उस समय 25,200 जाता कम से कम। सर देखो 24,250 इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट बना हुआ है। 24,250 इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट बना हुआ है, मैंने अगर मार्केट बाई चांस नीचे की तरफ जाता है तो 250 ही उसका करंट सपोर्ट है, अगर बाई चांस वो नेगेटिव होता है। बट मुझे अभी कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रहा है। देखो ना कैसे कैंडल बना रहा है सर, छोटा छोटा इंडिसिसिव कैंडल बना रहा है। वो बेसिकली पॉजिटिव ट्रिगर ढूंढ रहा है 400 पार करने का। मैंने एक्चुअली 400 पार तो कोशिश किया है बीच बीच में, सस्टेन नहीं कर पाया। वही बनेगा एक्चुअली सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, एफआईआई मार्केट में एंट्री करने के बाद रह नहीं रहा है, और एंट्री भी बहुत हल्का फुल्का है। अच्छा, तो फिर बेसिकली जब आपको इस तरह का रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मिले, इज द रीजंस फॉर स्टेटेड अबव, द ट्रेडर इज लॉन्ग, ही कैन टूक एट रेजिस्टेंस पॉइंट्स टू सेट टारगेट्स। माने रेजिस्टेंस पे आप टारगेट फिक्स कर सकते हो। माने कॉन्सेप्ट इज बहुत सिंपल है सर, कि अगर आपको प्रॉपर कैंडल मिलता है एंट्री करने का, और आपको पता है कि करंट रेजिस्टेंस कहाँ है, बात समझ, आप लोग सुन नहीं रहे हो, आप लोग टारगेट फिक्स करना समझ सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मानो कि मैंने आपको जो अंबुजा से समझा रहा था कि अंबुजा का करंट एंट्री पॉइंट क्या था, 206, ठीक है। रेजिस्टेंस उसका टारगेट बनेगा, माने उसका जो करंट रेजिस्टेंस है वही उसका टारगेट है। जैसे ठीक जैसे मैं आपको अभी निफ्टी में समझा रहा था, ठीक जैसे मैं आपको निफ्टी में समझा रहा था, निफ्टी का मिनट चार्ट में अगर कोई निफ्टी में एंट्री ले रहा था, ये देखो, अगर किसी ने निफ्टी में एंट्री लिया है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर देखो एक हरामी बना है ना, ठीक है, 310 के आसपास। इस पॉइंट के बाद उसका करंट टारगेट कितना है, मैक्सिमम टारगेट कितना है, 350 तक, ठीक है। अगर वो ठीक ठाक थोड़ा सा रिस्क लेके जा रहे हैं, कम से कम वो 40 पॉइंट का मूव तो चाहेगा रे, ठीक है। तो अगर 30-40, लेकिन ये मूवमेंट भी खराब नहीं दिया, ये इसका एवरेज पॉइंट में भी जो मूवमेंट मिला, ये सपोर्ट जोन से उसने लिया है, या फिर किसी ने अगर ये पॉइंट में लिया, परफेक्ट जोन था एंट्री करने का। हाँ, निश्चित होते पर नहीं, मैंने बेसिकली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल कर सकते हैं, मैं समझ गया आपका पॉइंट। यहाँ से आप एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींच सकते हैं करेंटली, ठीक है। ये इसका करंट एवरेज जोन है, ये जोन उसको क्रॉस करना चाहिए, ये जोन अभी तक वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, मैंने वो अपना नियर सपोर्ट से, ठीक है। थैंक यू विश्वनाथ, खूब भालो একটা पॉइंट दिले, ठीक है। ये पॉइंट से यहाँ पर देखो क्या बना है, डाउन ट्रेंड में बेयरिश हरामी, सॉरी बुलिश हरामी, और बुलिश हरामी में वी ऑल नो दैट कि एंट्री पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट बना, और एक जोन में ये कम से कम 290 के आसपास से 290 से ये 325 तक का मूवमेंट दे दिया, ठीक है। लेकिन इसका अपकमिंग टारगेट क्या है, ये अपना मेन रेजिस्टेंस जोन तक जाना चाहता है, जो उसका अपर साइड में कंसंट्रेशन जोन है, जो कि है मोटा मोटी 340 से 350। ये जोन उसका मैक्सिमम टारगेट है, ये टारगेट अचीव वो करना चाहता है। इसके लिए मार्केट में करंट जो सिचुएशन है, देखो ये यहाँ से फिर से एक बार रिट्रेस बैक किया, रिट्रेस बैक करके वापस घूम गया। मैं बोला ना कि इस पॉइंट के बाद वो बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इसका एक जोन बन गया है, माने एवरेज जोन है, जहां पर उसका बार बार कंसेंट्रेशन हो रहा है, ट्रिगर नहीं मिल रहा है 350 लेके आने का। कोई स्मार्ट मनी का थोड़ा सा एंट्री हो जाए
एक बड़ा कैंडल दे दे, टारगेट फुलफिल हो जाए, ठीक है। अदरवाइज कोई अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया तो अभी यहाँ पर भी वो निकल सकता है, बट हाँ टारगेट अगर आप यहाँ पर फिक्स करना चाहते हो प्रॉपरली तो इसका रेजिस्टेंस जोन का टारगेट सबसे बेस्ट रहेगा, अपर साइड, दैट इज 340 एटलीस्ट। समझ में आया? यानी इस तरह से तुम जोन ट्रेडिंग कर सकते हो, ये जोन है। ऑब्वियसली इंट्राडे में आप जैसे ट्रेडर बनना चाहते हो, स्विंग करके कर रहे हो या फिर आप स्कल्पिंग कर रहे हो, मिनट ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 मिनट का कर रहे हो, 15 मिनट का कर रहे हो, आप जैसे पसंद है करो, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दिस सिचुएशन। मैंने कहाँ तक जाना है, टारगेट फिक्स करना। जैसे कैंडल में हम लोग को इतना पता चलता है कि एंट्री कहाँ होना चाहिए, लेकिन कैंडल में टारगेट नहीं बताता। टारगेट के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए, सपोर्ट का नॉलेज चाहिए, तो आप कर सकते एग्जैक्टली। अब वही तो घोरा फेरा का जोन को ही तो ढूंढना ना सर, तो वो अपना करंट घोरा फेरा का जोन से अगर नीचे आया है, इसका मतलब क्या है, माने इस कॉन्सेप्ट को ना कुछ ऐसे समझो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, मैं नॉर्मली अर्ली राइजर नहीं, ठीक है, मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाता, मैंने कम से कम 5-5:30 बजे उठना मेरे जिंदगी में कब कब हुआ है मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। बस एक बार ही हुआ था बचपन में, जब मैं रामकृष्ण मिशन में पढ़ता था, तो मेरे को मैम कभी कभी सुना देती उस टाइम से 4:30 बजे उठता था। हाँ ठीक है, हम अच्छे अपना मिलना बोलो तो रामकृष्ण मिशन में तो 4:30 बजे उठ जाते थे, तो मैम कभी कभी मेरे को बोलते तुमको देख के ना पता नहीं लगता तुम रामकृष्ण मिशन के प्रोडक्ट हो, स्कूल का टाइम का। मैम कैसे भूली? हाँ कि मैम को क्यों नहीं, मैम मेरा बचपन का दोस्त है ना, ठीक है। तो वही मेरा एक्चुअली था, लेकिन बाद में मेरा जो एवरेज लाइफ है, मेरे घर के अंदर जो मेरा एवरेज लाइफ है, उसमें मैं कम से कम 7:30-8 बजे नॉर्मली उठता था। आजकल मैं 7-7:30 के अंदर उठता हूँ, मैं एक जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। लेकिन आज मैं फिर से अपना एक्सरसाइज वगैरह चालू किया, तो मैं आज 6 बजे उठा, ठीक है। तो नाउ पॉइंट इज दैट आज मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा ब्रेकआउट देने वाला था, ठीक है। मैं 6 बजे उठा, एक्सरसाइज किया, क्योंकि मेरा हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, तो मैंने थोड़ा कोशिश की। नाउ माय पॉइंट इज दैट कि नहीं, मैं आपको मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक कैरेक्टर बता रहा हूँ मार्केट का। अब सुनो, मार्केट अपना एवरेज पॉइंट से जब थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने लगे, तो चांसेस वेरी हाई कि वो वापस अपने पॉइंट में आ जाएगा। मतलब मैं, हाँ चांसेस वेरी हाई, क्योंकि मैं एक दिन ही ऐसा किया, आज हुआ है। अगर ये लगातार 2-3 हफ्ता या 1 महीना चल जाए तो फिर मैं न्यू जोन बनाओ, वही से मोटे तब मेरा न्यू जोन बन जाएगा 6 बजे। अब जो मेरा नहीं बनना सर, अब ये जो पुराना, हाँ इसका मतलब तेरा परफॉर्मेंस खराब है, मतलब तुम कोशिश कर, मेरा भी नहीं होता है, ठीक है। आज एक दिन करके मैं अगर अपने आप को हीरो समझने लगूंगा तो मुश्किल है। तो मार्केट का भी जोन ऐसे ही बनता है, अगर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो वो एवरी वीक एवरी मंथ वो न्यू जोन बनाता है। वो अपने एवरेज पॉइंट से जब न्यू जोन में चला जाएगा तो वो पुराने जोन में नहीं आएगा, लेकिन जोन एक दिन में नहीं बनता, बट बुझेगा लो, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक दिन का बुलिशनेस इज नॉट द बुलिशनेस। ओवरऑल बुलिशनेस होने के लिए वो सिचुएशंस को बना के रखना पड़ेगा। अगर मार्केट वो सस्टेन कर लेता है तो न्यू जोन बन जाएगा। ऑब्वियसली ये दो, चलिए आपका ही क्वेश्चन है। देखो रिसेंटली मार्केट अपने एवरेज जोन में कंसंट्रेशन कर रहा है, वो एवरेज से फिर से नीचे आया। देखो मैंने आप लोगों को बोला कि 300-310 उसका नियर सपोर्ट बना हुआ है ना, नियर सपोर्ट बना हुआ है। देखो फिर से 300-310 के रेंज में আমি অবভিয়াসলি ছোট সময় চেষ্টা করব আবার, কিন্তু চান্সেস খুব কম না, আমার এখনো परफॉर्मेंस ওই লেভেলে আসেনি। एक दिन में वो नहीं हो सकता। वही तो मैं बोला कि अगर मेरा जोन कम से कम 1 महीना ये प्रैक्टिस मेरा हो जाता है, तब मैं न्यू जोन में चला जाऊंगा, लेकिन ये 1-2 दिन का खेल से ये पॉसिबल नहीं। ये मार्केट को भी समझने का एक साइकोलॉजी है, क्योंकि मार्केट भी एक उसका भी एक कैरेक्टर होता है। इसको बोलते हैं कि मैन, मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने किसी भी चीज को समझने का एक तरीका, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप लोगों के साथ तो मैं ऐसा नहीं करता, बच्चे लोगों का जो क्लास रहता है सीए वगैरह क्लास में, मैं ना स्टूडेंट को देख के बोल देता हूँ, ठीक है,
कि उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है। इवन कल तो मैं एक जन को देख के डायरेक्टली बोल दिया कि उसके फैमिली में टेलरिंग का काम होता है। हैं? वैसे डायरेक्टली नहीं बोला, मैंने बेसिकली एग्जाम्पल के रूप में मैं टेलरिंग का एग्जाम्पल उठा रहा था। तो ऐसे 10-12 जन था, लेकिन मैं जिसको पिक किया वो मेरे मन में था कि हो सकता है इनकी फैमिली में टेलरिंग का काम आता हो, और मैंने उसको पिक किया। और फिर मैं जब उनको बोला तो मेरा माँ टेलरिंग का काम करता है, वो डायरेक्ट ही बोला, मैंने बेसिकली ऑर्डर लेके काम करता है। तो बाकी लोगों का कहना है कि सर आपने कैसे बोल दिया कि इनके फैमिली में टेलरिंग होता है। और ऐसा नहीं कि बाकी लोग फिर मेरे को बोले सर ऐसा तो आप मेरे बारे में भी बोले थे, कैसे बोले थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये एक्चुअली मैं पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स को समझते समझते ना एक मेरे अंदर ना एक ऑटोमेटिक बिल्ड हो रहा है। तो मार्केट को भी ऐसे समझा जा सकता है। ये देखो सर 310 से वापस 14 में जा रहा है। ठीक है, वो दुख नहीं लगा, लेकिन मेरा कहने वाला 310 इसका जोन बना था। ठीक है, सपोर्ट में मैंने बेसिकली इसको ट्रिगर नहीं मिल रहा है, वापस आया, वापस उस जोन में कंसंट्रेशन बना के फिर वहीं पर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ये इस जोन को, एवरेज जोन को क्रॉस कर जाए तो फिर वो एक न्यू जोन बना सकता है। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं सर जो मार्केट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। তাই হলো যেটা বলছি ওই হয়ে যাচ্ছে। हाँ हाँ, आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अच्छा आप लोग ना घर पे ये इसका नोट दिया हुआ है, टेक्निकल का नोट्स ग्रुप में दिया हुआ है। आप लोग प्लीज ना सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, कल ऑप्शन होगा। हाँ कल ऑप्शंस होगा। ठीक है, ओके सर। नहीं 15 अगस्त को कोई क्लास नहीं है, छुट्टी, इंडिपेंडेंस डे और राखी का दिन भी कोई क्लास नहीं। सर राखी में मार्केट बंद नहीं है। सोमवार राखी है ना, सोमवार बंद থাকবে। सोमवार तो मार्केट ऐसे भी बंद रहता है। क्लास सोमवार नहीं रहेगा, और इंडिपेंडेंस डे के दिन भी कोई क्लास नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। स्टोचस्टिक सर एक आता है ना बाय एक्सेल जो दिखता है डायरेक्ट बॉक्स में प्रॉफिट कितना हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अरे सर प्रॉफिट जो दिखता है, ठीक है सर। ये कितना बुक कर रहे प्रॉफिट कितना ये ঠিক আছে স্যার, কালকে তো ফিউচার অপশনের ক্লাস হবে তাই তো স্যার? हाँ हाँ, कल ऑप्शन से क्लास होगा। ওকে স্যার, ঠিক আছে। ओके बाय सर। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू। सर बाय सर। बाय सर। मैं सब क्लास का पढ़ा लेना सर। সরি দেবো ক্লাস আপলোড করতে পারিনি, করে করে ठीक है পাঠাবো। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके बाय सर। बाय।